अमेजिंग। आप बताओ कैसे हो? आई एम ऑल्सो गुड सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत ज्यादा इस बात की खुशी है। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, सबको आपके बारे में बात करनी है, सबको सुनना है आपको। वी आर वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल आज बिल्कुल आज बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली है कि एग्जैक्टली। मतलब कैसे मैंने इतनी इनकम करी, क्या यस मतलब सर। स्ट्रेटजी रही एक्चुअल में, क्या कैसे काम करना होता है, सारी चीजें आज जानने को प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। यस सर। तो गाइस, शुड वी स्टार्ट आवर सेशन? व्हाट डू यू गाइस से? शुड वी स्टार्ट? गाइस स्टार्टिंग होने वाली है तो एक बार आप फटाफट से चैट सेशन में बता दो कैसी एनर्जी है, कैसा डे है आज आपका। यस कैसी, गाइस। क्या एक्साइटेड हो ट्रेनिंग के लिए आप सभी? यस। अमेजिंग। ओके ओके। एक्साइटेड, वेरी नाइस। गुड। क्योंकि चलो प्रॉपर जोश तरीके के से अगर साथ। जो मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, और जो पर्सन एंड तक टिक गया तो प्रॉपर तरीके से आज से उसका ना मतलब जर्नी चेंज हो सकती है। अगर वो यस। चीजें सीखे इम्प्लीमेंट करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट वो क्रिएट कर सकते हैं। यस गाइस, एंड मेक वो श्योर। छोटी छोटी बातें। यस सर। हम्म, मेक श्योर गाइस कि बिल्कुल आप बिल्कुल, आप एंड बोलिए। तक इस सेशन में जुड़े रहें, ताकि आपको छोटी से छोटी डिटेल, हर एक बात जो मिस्टर यश की है, बेसिकली उन्होंने कैसे, उनकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो आप तक जाए। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे को तो गाइस? क्लियर आ रही है मैम। वी आर ऑडिबल? आई होप वी आर ऑडिबल। नो? क्लियर है? क्लियर आ रही है मैम, क्लियर आ रही है। शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है आप सबका, वरना तो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। ओके। आई होप वी आर ऑडिबल गाइस। ऑडिबल। ओके ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। ओके मिस्टर यश, यस। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ। हम लोग जानना चाहते हैं कि बेसिकली मिस्टर यश हैं कौन, मिस्टर हु इज मिस्टर यश खन्ना? ओके, देखो मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो बेसिकली मैं भी एक नॉर्मल से स्टूडेंट हूँ, आप सभी की तरह। जैसे आप यस। में से बहुत सारे लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो कि मतलब अभी दिल्ली में रहता हूँ मैं, जिसका नाम है मेरा। ओके। एंड आप ही की तरह मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके। पढ़ाई के साथ साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ, एंड यहाँ से लगभग मैं 5 लाख तक की इनकम को क्रिएट कर चुका हूँ। यस। नाइस। सो जी बिल्कुल। अब हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइस एक्साइटेड? चलो जल्दी से सर से सारे सीक्रेट्स ले लेते हैं उनके। तो मिस्टर यश, बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको टीएफटी के बारे में पता कैसे चला? बेसिकली आप मतलब किसके थ्रू आप इस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया? देखो टीएफटी के बारे में एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में बताऊं तो मैं पहले, इससे पहले जॉब कर रहा था, ठीक है। ओके। जॉब के साथ साथ मेरा एक मतलब दोस्त था, स्कूल टाइम से ही मेरे साथ पढ़ रहा था, वो कृष नाम है उसका। तो ओके। उसने मेरे को इस काम के बारे में बताया था। जैसे अब हम सबके साथ नहीं होता कि फॉलो अप ले रहे होते हैं, बार बार बता रहे होते हैं कि भाई कर ले कब करेगा। तो जी। वैसे ही उसने भी काफी बार मुझसे बोला था कि भाई कर लो, तुम कर लो, क्यों नहीं कर रहे। बट मैंने करा ही नहीं स्टार्टिंग में। जैसे अपना होता नहीं है कि यार अभी तो पैसे देनी है यार, मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक डाउट रहता है अपने अंदर। जी जैसे बिल्कुल। आप सभी के साथ होगा कि स्टार्टिंग कर रहे होगे तो बड़ी मुश्किल से आपने अरेंज करके स्टार्ट बिल्कुल करा होगा। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। वैसे ही वी मेरा ऑल भी बिल्कुल स्टार्ट सिनेरियो समवेयर, था। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ता है। हाँ मैम, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने भी उस टाइम पे मैं देख रहा था काम के बारे में, मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के बारे में काफी चीजें पता चल गई थी। बट तब ओके। भी मैंने स्टार्ट नहीं करा था, ठीक है। क्योंकि एक मतलब चीज थी, पैसे की प्रॉब्लम मेरे साथ भी चल रही थी काफी। यस। इस चक्कर में मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा, वरना तो मेरा मन था करने का। बट उस टाइम पे क्या हुआ, फिर मैंने ना जॉब करना भी चालू करा। अब ओके जॉब करना मैंने चालू करा, उस टाइम पे मेरे पास थोड़े ओके बहुत पैसे होने लग गए थे। तो ओके सर। हमारा जो सबसे छोटा वाला जो बंडल है ना, बर्स बंडल, यस मैंने सर। उसके साथ स्टार्ट करा था। एंड ऐसे ही स्टार्ट नहीं करा था मैंने, मैं पता है आपको बताता हूँ। जैसे मैं उस टाइम पे ना मतलब सीरीज वगैरह देखता था, बहुत वेब सीरीज वगैरह बहुत देखता था, ठीक है। जी तो मैंने एक वेब सीरीज की ना स्टोरी लगाई थी। तो अब स्टोरी लगाई मैंने, तो मेरे दोस्त ने मेरे से बोला, मतलब जो मेरा मतलब मेंटोर है, जी। मेरा फ्रेंड भी है, उनने मुझसे बोला कि मतलब ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा क्या, एक बार बता ये देखने से मिल क्या रहा है तुझे। तो वो बात मेरे को पॉइंट करी थी कि यार टाइम वेस्ट करके तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो बिल्कुल। उस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट करा था अपने काम को। बेसिकली बस आपके यही जर्नी है मेरी फ्रेंड ने स्टार्टिंग से। आपकी काफी हेल्प की है इस जर्नी को स्टार्ट मतलब करने में। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, उसने बहुत मदद करी है, तभी आज मैं वी आपके ऑल सामने नीड हूँ, दीज अपने आप को काइंड ऑफ रिप्रेजेंट फ्रेंड्स कर इन पा आवर रहा लाइफ। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली ऐसे अगर गाइस। और फ्रेंड्स हो तो मतलब लाइफ अच्छी हो सकती है और। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि आपने अपनी ऐसी जर्नी स्टार्ट की। अच्छा एक बात बताइए मिस्टर यश, मतलब जैसा कि आपने जी। बताया कि उस टाइम पे आपका कोई पर्पस नहीं था, बेसिकली आप मजे में आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं, किया। बट मेन कुछ तो बिल्कुल। आपने सोचा होगा ना ज्वाइन करने से पहले, तो हमारी हम लोग जानना चाहते हैं कि वो मेन पर्पस क्या था आपका इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के पीछे। देखो, मैं मेरा जो मेन पर्पस था वो उस टाइम पे जो मेरे को हिट हुई थी बात की, यार मैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, बस ये मेरा टाइम का सिनेरियो था कि यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था अपना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। तो यस। उसके साथ साथ मैंने अपने काम को स्टार्ट करा और मैं वेब सीरीज वगैरह देखने में, मतलब वो देख रहा, चल रहा, टाइम वेस्ट हो रहा सारा का सारा। ठीक हम्म। है, तो उस टाइम को मेरे को यूटिलाइज करना था, उसके अंदर कुछ नई चीजें सीखनी थी, इसलिए मैंने अपने काम को स्टार्ट करा था। और स्टार्टिंग में थोड़ा एग्जैक्टली। बहुत तो रहता ही है कि यार पैसे कमा लेंगे। बिल्कुल इस एज पे तो उसने मतलब मुझे बोला था। बेसिकली एनीवन हु इज इन देयर ट्वेंटीज उनको होता है कि हाँ अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें कुछ करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना है। बट पता नहीं हाँ, होता कैसे होना है, बहुत स्ट्रगल वाला फेज होता है वो। बिल्कुल आज बिल्कुल सही सब बात कुछ है। पूछ लेंगे हम मिस्टर यश से आज, हर एक बात सर हमें बताएंगे, ताकि हम लोगों को भी काफी हाँ बेनिफिट हो बिल्कुल। उस चीज से। क्या कहते एंड हैं मैं तो आप सब कहता हूँ, देखो लोग, जो चीज है। हमारी ऑडियंस भी बताइए गाइस, आप लोग भी हम लोगों से इंटरेक्ट कीजिए ताकि हमें भी पता चलता रहे कि यू गाइस आर इंटरेस्टेड। बिल्कुल, एंड जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस होंगे वो एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझसे या फिर मैम से पूछ सकते हो, हम बिल्कुल वो बिल्कुल चीज बिल्कुल। क्लियर करेंगे। यस ओके। वी आर हियर, आप लोगों को हम लोग जो भी आप लोग के डाउट्स हैं वी आर गोइंग टू गाइड यू ऑल, और कोई भी जी ऐसी जी। प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा मिस्टर यश, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम अपने क्वेश्चंस देखें, बिल्कुल इफ यू आर रेडी। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके। यस। एक बात बताइए, जो भी आपने मतलब टीएफटी से सीखा था, जो कुछ भी आपने इस प्लेटफॉर्म में सीखा उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, मतलब अपनी लाइफ में कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया उसको, देखो, बहुत कैसे सारी आपको चीजें जैसे रिजल्ट बेसिकली, मिले उस चीज से। बेसिकली देखिए, अगर कोई हम स्किल सीखते हैं या फिर कुछ भी चीज सीखते हैं, तो हम्म। मतलब उसका सीधा सीधा असर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आता है, राइट। अगर आपने कोई चीज सीखी या फिर इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, कुछ नॉलेज हम्म। है आपके अंदर, तो वो निखर के जरूर आती है, बाहर की तरफ जरूर रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल तो सही मैंने बात। सेम मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैंने कोई ज्यादा स्किल वगैरह नहीं सीखी थी। बस एक चीज आती थी, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी आती थी, क्योंकि मैं पहले पबजी वगैरह बहुत खेलता था हाँ हाँ उस टाइम पे। तो ओके मैं पबजी वगैरह खेलता था, थोड़ी बहुत उसकी वीडियो एडिट करने का शौक था। तो अब ओके। वहां से थोड़ा वीडियो एडिटिंग करना आता था, बट उसके बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जाना, और यहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में करते कैसे हैं, अपने आप को सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैंने करना यहाँ से सीखा एक्चुअल में। एंड एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब ये एफिलिएट मार्केटिंग सीख के फिर इसको करना मैंने चालू करा। एंड उसी के थ्रू आज देख सकते हो लगभग 5 लाख तक की इनकम मैंने क्रिएट करी है। यस सर दैट इज अमेजिंग, बेसिकली दैट इज अमेजिंग, बहुत इंस्पायरिंग है वो। गाइस डोंट वरी, हर एक क्वेश्चन हम सर से पूछेंगे, यू गाइस प्लीज। ओके डोंट वरी, हम सर से हर एक चीज हर एक डाउट क्लियर करेंगे आज, डोंट वरी, हम हर बात पूछने वाले हैं सर से। ऑल्सो सर बिल्कुल। मतलब जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग और स्टडीज कैसे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको डाउट जी होता जी। है कि कैसे मैनेज करेंगे, पढ़ाई नहीं होगी या जॉब नहीं होगी क्या, हाँ कैसे मतलब ये सिनेरियो क्या है, हाँ। आप ये बताइए। देखो, स्टार्टिंग जब मैंने करी थी, वैसे इतना मेरे को लगता नहीं है कि टाइम मैनेज करना वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था, अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, ठीक है। दोनों चीजें मैं साथ में मैनेज कर रहा था। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, देखो आप मतलब आप सभी स्टूडेंट हो, राइट। एंड बिल्कुल अगर आप ये कह रहे हो कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा आपसे, तो यार एक बात बताओ, अगर मेरा शेड्यूल आप सुनोगे तो आपसे ज्यादा शेड्यूल मेरा बिजी रहता है। ओके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी मदर भी नहीं है, ठीक है। घर पे खाना वगैरह भी सब कुछ मैं ही बनाता हूँ, A to Z वो सारी चीजें मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो अब एक बार सोच के देखो, अगर आपको ये घर पे मैं सुबह उठता हूँ, जैसे जिम वगैरह भी जाता हूँ, फिर घर का खाना भी खुद बनाना होता है, लंच भी खुद बनाना होता है, तो उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब पे भी जाता था, स्टार्टिंग का बता रहा हूँ सिनेरियो। जॉब पे भी जाता था, उसके बाद मैं स्टडीज भी कर रहा था, राइट। अब उसके बाद मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की अगर बताऊं, तो मैं जॉब से जब शिफ्ट हुआ था, क्योंकि एकदम से छोड़ नहीं सकता था जॉब को भी, तो बिल्कुल। धीरे धीरे एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने तीनों चीजें साथ में मैनेज करी थी उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम मतलब वो सारी चीजें मैनेज करी थी, और जब मेरी एफिलिएट मार्केटिंग से थोड़ी अर्निंग 10-15 हजार रुपए अर्निंग आना चालू हो गई थी, तब मैंने अपनी जॉब को क्विट करा था। जॉब को उस टाइम पे क्विट करा, फिर मैं एफिलिएट मार्केटिंग और स्टडीज को दोनों को मतलब इक्वल टाइम देके कर रहा हूँ। एंड हम्म। देखो, टाइम मैनेज करना इतना बड़ा ज्यादा कोई इशू नहीं है,
अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइम ब्लॉक बनाओगे कि अगर मेरे को इस काम को करना है इतने ही टाइम में करना है, तो बहुत आराम से आप मैनेज कर लोगे। एंड सबसे पहली चीज ये अपना माइंड में ना क्लियर कर लो कि यार एक्चुअल में करना क्यों है आपको। अगर यस सर। किसी काम को करने के लिए आपको वाई क्लियर है ना, कि हाँ भाई मेरे को करना ही करना है, एक वो बर्निंग डिजायर होता है ना, अगर वो है आपके डिजायर अंदर, तो एग्जैक्टली। डेफिनेटली टाइम बहुत आराम से निकल सकता है। जैसे मैं एक बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ, मतलब गांधी जी बोल के गए हैं, मतलब हर चीज के लिए टाइम है करने वाले के पास। और जो मतलब जिसको कुछ करना ही नहीं है वो तो बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और इवन अगर वो चीज है। हमारे अंदर एक डिजायर है कि हाँ हमें ये काम करना है, तो आप कैसे भी उस काम को करते हो, आपको होता है कि मैं करके रहूंगा, मुझे तो करना ही है, ठान ही लिया मैं। जैसे आपकी स्टोरी, आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहा, आपने हर चीज मैनेज करी, और आपने फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी उतरे। कैसे आपकी मतलब जी बहुत ज्यादा, अगर मुझे लगता है कि अगर आपकी स्टोरी सब सुनेंगे तो उनका उनके पास कोई डाउट ही नहीं रहने वाला है कि सही आप बात कर सकते है। हैं एंड तो अगर कोई मैं भी आपका कर यहाँ सकता है। जॉब, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एंड अगर मैं अपना जॉब का भी बताऊं, तो ऐसा नहीं था मेरा जॉब मतलब ये बगल में ही है, ऐसा नहीं था, मेरा 30 किलोमीटर पे मतलब वो ऑफिस था जहाँ पे मेरे को जाना पड़ता था सुबह सुबह। काफी ठीक है। दूर, तो मैं बहुत अपना दूर। स्कूटी से ट्रैवल करके जाता था, पहले सुबह वहां पे जाना 1 घंटे जाने में लगता था और 1 घंटा आने में लगता था। अब ये सोच के देखो। अब उसमें भी टाइम निकाल लेता था जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी टाइम निकाल लेता था, और एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए भी टाइम निकल जाता था। बिल्कुल सोचो। बिल्कुल। तो वो कैसे पा रहा था, क्योंकि एक वो उस टाइम पे मतलब कुछ था नहीं मेरे पास, मतलब पैसे भी नहीं थे, ना तो आईफोन था, मतलब एक नॉर्मल सा फोन था जो कि टूटा हुआ था, स्क्रीन टूटी हुई थी, ठीक है। बिल्कुल वो चीज थी। अब उस चीज को चेंज करना था ना, उस चीज को चेंज करना था, वो मोटिवेशन सबसे ज्यादा मेरे अंदर थी। क्योंकि जब मैं बिल्कुल। देखता था ना अपने सामने कि यार ये इतना अमीर बंदा है, यार ये तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहा है, तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसके लिए काम तो बेसिकली करना पड़ेगा, सिंपल सी ऐसा बात है। माइंडसेट बनाना पड़ता है, अगर कुछ अचीव करना है तो दिमाग में उस चीज को हाँ ठानना पड़ता है कि हाँ ये हमें अचीव करना है, बेसिकली ऐसे करना पड़ता बिल्कुल सही बात है। बट बचपन से ही एक वो हो रखा था ना लोगों के अंदर, टाइम पास करने की एक आदत पड़ चुकी होती है। टाइम पास। हम टाइम पास लोगों कर। का यही होता है कि हम हाँ। सोशल मीडिया पे टाइम पास कर सकते हैं, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर हमें कहीं स्टार्ट हम्म। करना है तो थोड़ा सा एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, थोड़ा सा तो रिस्क बिल्कुल। लेना एंड पड़ता है मैं हर किसी को। बिल्कुल, और मैं कहता हूँ अगर मान के चलो और कोई बंदा कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैनेज करना पड़ेगा ना, डे को प्रॉपर मैनेज करो कि यार मेरे को बिल्कुल इस टाइम पे ये चीजें करनी है। और बिल्कुल। एक बार बताओ, अगर 24 घंटे के 25 घंटे हो जाएंगे तो क्या टाइम निकाल लोगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं निकाल गाइस आई पाओगे। होप आप लोग सेशन वो चीज। एंजॉय कर रहे हैं और आपको बातें क्लियर हैं, आई होप। आई होप, मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी वॉइस और मतलब वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही होगी आपको। यस सर, आई एम, यू आर ऑडिबल टू मी, आई होप कि आप बाकी सबको भी हम लोग ऑडिबल हो। जी ओके तो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर बिल्कुल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मतलब वी वांट टू नो कि व्हाट इज योर सीक्रेट बिहाइंड द नंबर्स ऑफ टर्बो सेल, जो आपने टर्बो सेल्स की है उसके पीछे का क्या राज है, मतलब वो तो बेसिकली आपको बताना ही पड़ेगा। ओके ओके। देखो टर्बो का अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में जैसे हर किसी के साथ होता है, सेल करना मतलब एक तो बेचना किसी को अच्छा नहीं लगता। स्टार्टिंग में जब आया था ना, मैं तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत रिजेक्शन मिले थे, जैसे 15 दिन तक तो एक सेल नहीं थी, ठीक है। ओके। 15 दिन तक एक सेल नहीं थी, तो एक डिमोटिवेशन आ गई थी अंदर बिल्कुल कि यार अब हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। बट उस टाइम पे ना एक चीज क्लिक करी थी मेरे दिमाग में, जब मैं नहा रहा था उस टाइम पे, तो मेरे दिमाग में आया था कि यार अगर मैंने जितने भी लोगों को बताया है काम के बारे में, प्लान के बारे में बताया कि भाई तुम सोशल मीडिया से पैसे कमा लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, मैंने उनको बताया थी सारी चीजें। अगर मैं अब काम को छोड़ दूंगा ना, तो वो जितने भी लोगों को मैंने प्लान दिखाया है, 10-15 लोगों को प्लान दिखाया है, वो जिंदगी भर दोस्त ना मेरा मतलब मजाक बना बना के ना मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। तो मैंने ये चीज को मतलब मोटिवेशन बताया कि यार अब पीछे नहीं हटना, अब काम करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। हम्म। उस टाइम पे काम करना चालू करा। एंड मतलब अपनी सेल, अपनी कॉन्फिडेंस, अपने क्या कहते हैं बात करने के तरीके पे थोड़ा सा काम मैंने करा। कि जी। एक्चुअल में उस टाइम पे मेरा इतना ये सिनेरियो नहीं था, क्योंकि देखो स्टार्टिंग जब आप करते हो, जब सेल्स प्रोसेस में जाते हो, तो फेलियर्स तो मिलते ही मिलते हैं, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। सिंपल सी बात है, फेलियर्स मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया था कि यार मेरे को 100 बंदों से बात करनी है, और 100 के 100 मेरे को ना कर देना, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे को ये चीज समझ आ गई थी कि 100 बंदों से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा ये सिनेरियो रहा, तो मैंने उस टाइम पे सबसे छोटा, जैसे हमारे पास बर्ज और डैश बंडल है ना, तो पहले मैं ये दो मतलब पिच करता था स्टार्टिंग में, ओके। क्योंकि धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता है ना वो चीजें।
तो मैं पहले बज और डैश को पिच करता था, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल देता था सामने वालों को कि ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो हम्म। पहले वो देने लग गया था, फिर उसमें जब बज मतलब बढ़िया करके निकलने लग गई थी तो मैंने डैश को सेल करना चालू करा। जब डैश की सेल मेरी अच्छी होने लग गई थी, फिर मैंने डैश और फ्लैश को सेल करना चालू करा। ओके। डैश फ्लैश अच्छे हो गए, ऐसे करके अच्छा। एकदम से, अगर एकदम से ऊपर पहाड़ पे बिल्कुल। चढ़ोगे तो नीचे ही गिरोगे सीधा। मतलब आपने छोटे से और स्टार्ट उस किया टाइम, और फिर छोटे से स्टार्ट करके आप बड़े की हाँ तरफ गए। बेसिकली आपने बिल्कुल पहले बिल्कुल, पहले एक हम्म, सेलेक्ट किया बंडल, फिर उसके साथ आप अपनी जर्नी आपने स्टार्ट की। हाँ, अगर कोई गाइस अलग से नोट बंदा कोई डाउन, कुछ ओके। करना चाहता है, अगर कोई बंदा अलग से कुछ करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो बिल्कुल। मैं पहले यही बताता था बज और डैश को, क्योंकि उस टाइम पे अगर उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, मतलब बिल्ड हो जाता था कि नहीं मैं 700 वाले की वैल्यू दे पा रहा हूँ प्रॉपर, बिल्कुल। 2000 वाले की वैल्यू दे पा रहा हूँ प्रॉपर, तो मैं फिर बड़े वाले के लिए भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। वो यस। चीज है। तो फिर अब कॉन्फिडेंस मैं ज्यादा वो जरूरी, चीजें करने, कॉन्फिडेंस इज द की कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज द की। हाँ। और एक बिल्कुल। बात मैं सिंपल से बताता हूँ, टर्बो सेल करने का सबसे दो तीन चीजें हैं बस। पहला, सामने वाला जो पर्सन आपसे काम के बारे में पूछ रहा है, एक्चुअल में उसकी नीड जान लो कि यार एक्चुअल में वो बंदा क्या मतलब क्यों करना चाहता है आपके साथ स्टार्ट। क्या उसको घर वालों को सपोर्ट करना है, क्या उसको पैसे कमाने हैं, क्या वो जॉब के साथ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता है, हम्म। क्या वो स्किल सीखना चाहता है। उसको जाके ये सीधा सीधा ये मत बोलो कि भाई कोर्स ले लो कोर्स ले लो, जैसे हम बेचू नहीं बन जाते एकदम से। यस यस बहुत से एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में हम नहीं कि नहीं भाई नहीं। तुम ले लो यार, तुम्हारे लिए बना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ऐसा हो हाँ। जाता है सिनेरियो, तो ऐसा ऐसा नहीं तो करना। नहीं पहले करना। हम्म, अपना एक अंदर से ना एक हेल्पिंग एटीट्यूड रखो कि यार मेरे को सामने वाले की हेल्प करनी है, ठीक है। हम्म। और जब आप उसके बारे में प्रॉपर पहले सुनते हो कि हाँ अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे उससे पूछ सकते हो क्या ऑप्शंस है आपके पास। अच्छा पैसे कमाना चाहते हो तो पैसा क्यों कमाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो सामने वाला बंदा बताता है इतने कमाना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से फिर मैं उसको पिच करता हूँ कि देखो यार आपके सामने ये दो ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ आपकी नीड के अकॉर्डिंग, फ्लैश और टर्बो मैं आपको दे सकता हूँ, हम्म। ओके। ये ऐसे मैं सिनेरियो उसके सामने पेश करता हूँ, एंड टर्बो की फिर मैं स्पेशलिटी बताता हूँ कि इतने सारे फोर्सेज एक तो इसके अंदर आपको सीखने को मिलने वाला है, दूसरा इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग इनकम को आप क्रिएट कर सकते हो। और बिल्कुल। ऐसे ही नहीं बताता इनकम क्रिएट कर सकते हो, उसको एक प्रॉपर एक प्लानिंग देता हूँ कि भाई कैसे कर सकते हो। उसको बिल्कुल। बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर टर्बो से आप स्टार्ट करोगे और एक सेल करोगे टर्बो की, अगर मेरी टीम से जितने भी बंदे हो तो मैं ऐसे ही उनसे भी बात कर रहा था, डोंट माइंड मत लेना। एक सेल करोगे टर्बो की तो आपको 5,500 की कमीशन मिलेगी, ओके। सिंपल हम्म। ऐसे कैलकुलेट करके बताता था, और पूरे महीने में मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 10 ही सेल अगर आप करते हो तो खुद कैलकुलेट करके देखो कितना पैसा बनता है आपका। बिल्कुल 55,000 रुपए है कि नहीं। और बिल्कुल। जब उसको सामने वाले को कैलकुलेशन दिखा दोगे, क्योंकि यही तो नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती है कि सामने वाले बंदे को मतलब जितना वो प्राइस पे कर रहा है उससे ज्यादा की वैल्यू अगर उसे दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो बाय करेगा। मेरा हम्म। मार्केट में भी जाता हूँ तो मेरा सिनेरियो ऐसा रहता है कि अगर कोई 20 रुपए की किताब है, कॉपी है, पेन है, तो पहले मैं देखता हूँ यार ये 20 रुपए का है भी या नहीं है, इतनी वैल्यू ये मेरे को दे जी। सकता है या नहीं दे सकता। वो चीज मैं देखता हूँ, डेफिनेटली हर किसी के अंदर होता है। यार भाई 4,000 का जूता दिख रहा है, ठीक है, या कुछ भी दिख रहा है, यार उतनी वैल्यू ये दे सकता है, ये मतलब ये जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ इतनी वैल्यू है इसके अंदर। तो सामने वाले को जब वैल्यू दिखा दोगे ना, जी। यार देखो एक तो इसके अंदर 40+ कोर्सेज आपको सीखने को मिलते हैं, ऐसे बोल सकते हो सामने वाले से, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे बोलता हूँ। अगर स्पेशली आपको सेल करना है तो ऐसे बोल सकते हो, एक तो 40+ कोर्सेज मिलते हैं सीखने को जो कि हाई डिमांडिंग कोर्सेज। बिल्कुल। दूसरा, आपको सोशल मीडिया से पैसा कमाना सिखाया जाता है, महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम आप कर सकते हो। और बिल्कुल। अगर ये बोलना है ना तो पहले खुद करके कर लेना, 50,000 की इनकम पहले खुद कर लेना, तब कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा वो बोलने का। बिल्कुल। वैसे बिल्कुल। बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कॉन्फिडेंस से बोलना, कॉन्फिडेंस होगा ना आपके अंदर तो वो सामने वाले को वो ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छा लगता है। गाइस तो दो डोंट तीन, वरी, आप हाँ, लोगों से भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम यस सर से सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। आप हम्म, लोग यहाँ पे बने रहिए, हम उनसे सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी कुछ हम लोग क्लियर करेंगे। सो डोंट वरी, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और हमारी उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन हम मिस ना करें। डोंट वरी। हम्म, तो जो भी लोग मुझे बिल्कुल मैसेज कर रहे हैं वो लोग फिक्र ना करें, हम यस सर से सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे। सर ऑल्सो, बिल्कुल। जैसे कि बेसिकली आपकी जो सीक्रेट तो आपने हमें बता दिया, बट बेसिकली आपकी जो सेल्स होती हैं वो जो एक ऑडियंस जी, नहीं बोलते हैं, जैसे कि हाँ एक टारगेटेड ऑडियंस होती है, तो आपकी सेल्स जो आप हाँ, करते हैं उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है? आप किन लोगों को टारगेट करते हैं अपनी ऑडियंस मतलब सेल्स के लिए? ये भी बहुत देखो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट मैं जो क्वेश्चन है।
बिल्कुल। देखो मैं ज्यादातर जिन लोगों को टारगेट करता हूँ जो मेरे पास आते हैं, वो या तो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। मतलब छोटे बच्चों को इतना टारगेट नहीं करता, क्योंकि उनके पास तो एक तो पहले खुद पैसा नहीं होगा, दूसरा उनके पास डाउट बहुत जल्दी आता है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, ठीक है। तो उनसे मतलब बात करने के बजाय, अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करने के बजाय, उन लोगों से बात करो जो कि सच में सीरियस हैं। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, उनको एक्चुअल में नीड भी होती है, क्योंकि अब खर्चे कुछ वगैरह बढ़ बनना भी जाते हैं कॉलेज चाहते में, हैं आपको वो। खुद पता हो। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे फिर उनको थोड़ा दुनियादारी का पता चल जाता है ना यार, कि जॉब के बाद मतलब जॉब में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ग्रेजुएशन के बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा। जी। वो चीज है। तो एक तो कॉलेज स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हो, दूसरा कॉलेज जॉब पर्सन को स्टूडेंट्स। टारगेट कर सकते हो। जॉब पर्सन को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं तो खुद जॉब से था पहले, मतलब जॉब फील्ड में बिल्कुल। काम कर रहा था, तो मैं अपना एग्जांपल देके सामने वाले से को रिलेट कर देता हूँ एक्चुअल में। यार देखो मैं भी जॉब कर रहा था पहले, 10-12 हज़ार रुपए की जॉब मिल, मतलब सैलरी मिल रही थी, एंड आई तो होप इतने में क्या हमारी होता, कुछ भी नहीं ऑडियंस में होता। भी बहुत सारे लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और जॉब करने वाले लोग होंगे बेसिकली, क्योंकि जाहिर सी जी बात है ये डाउट हर किसी के माइंड में आता है कि कौन सी ऑडियंस हम लोग टारगेट करें, क्या करें, कैसे करें। तो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं ये बातें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड डेफिनेटली मतलब, और मतलब ज्यादातर जॉब पर्सन्स को और मतलब स्टूडेंट्स को, मतलब कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को टारगेट आप कर सकते हैं। बिल्कुल। गाइज मैं तो आई होप ज्यादातर यू इनको ही ऑल करता आर हूँ। एंजॉयिंग दिस सेशन। आप लोगों को बातें क्लियर हो रही हैं और आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल हो। यस। बिल्कुल। बिल्कुल, यू गाइस कैन इंटरेक्ट विद अस। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी है, आप लोग गौर से सुनिए मिस्टर यश की बातें। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सीरियसली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर की बातें, सर की हर एक चीज काफी इंस्पायरिंग है, हर चीज। ओके। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं सो हम। कोई नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनिशियल क्वेश्चन। चैलेंजेस क्या आपने फेस किए थे जब स्टार्ट किया था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लोगों को डाउट होता है कि स्टार्ट कैसे करें। हाँ स्टार्ट करने में लोगों को बहुत ज्यादा हाँ मतलब प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। तो क्या आपके हाँ चैलेंजेस थे जो हाँ। आपने फेस किए? देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो आएंगी ही, बिल्कुल आएंगी ही। जैसे मेरे स्टार्टिंग में था, मेरे को एक तो बात करना नहीं आता था, दूसरा ना बिल्कुल। तो प्रोफाइल थी, ना तो फोटो थी, कुछ भी नहीं था। दूसरी एक तो चीज ये है कि अगर मेरे को कॉलिंग पे किसी से बात करनी है ना, मैं तो एक तो मतलब फील्ड का काम करता था, मार्केटिंग का काम करता था, मतलब जगह जगह जाना, मतलब मैकेनिक से बात करना, इंजीनियर की फील्ड में काम करता था मैं। तो अगर मेरे को जब मतलब कॉल पे भी बात करनी होती थी ना, तो मेरे को मतलब नॉइज बहुत आती थी। एक तो गाड़ियां, ट्रैफिक जा रहा है, मतलब चाय पे करते हुए जा रहे हैं सारी के सारी, ठीक है। तो उस जी। टाइम पे कॉलिंग कॉलिंग करनी भी होती थी तो नहीं हो पाती थी उस टाइम पे, बट उस टाइम पे ये था कि भाई करना है। अब स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊं तो, जैसे एक तो मेरे को लीड्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था कि यार लीड्स कहाँ से लाऊं, एक्चुअल में उनसे बात कैसे करूं, उनको मतलब प्लान प्रेजेंटेशन दिखाऊं कैसे, एंड प्रोफाइल बिल्ड कैसे करूं, मतलब उसके लिए सबसे पहले, और टाइम थोड़ा सा कैसे मैनेज करूं, ये चीजें मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बट और आपने देखो उन मैं सारी ये चीज चीजों को कहता हूँ, अगर ओवरकम आप कर लिया। बिल्कुल। एंड मैं ये चीज कहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, जैसे आप कोई गोल अचीव करने के लिए कुछ टारगेट बनाते हो, तो डेफिनेटली उस टाइम से ही जब आप अपने आप को ना थोड़ा बहुत ना चॉइसेस में मतलब चेंज लाना पड़ता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल इस काम में आने से पहले फोन पे क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, रील्स देख रहे थे, है बिल्कुल। कि नहीं। बट उसको चॉइस के साथ चेंज करो अपना, कि यार अब मेरे को टाइम पास नहीं करना, इस टाइम पे मेरे को ट्रेनिंग देखनी है। ओके, ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और देखो जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर है यार, नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, ठीक है। आप सभी लोग मतलब एक डिसीजन मेकर तो हो, तभी यहाँ पे हो ना आज। वरना बाकी और भी कितने सारे लोग हैं टीएफटी के अंदर, एक बात बताऊं, टीएफटी के अंदर भी और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी हैं, जो कि टाइम पास कर रहे होंगे, अभी भी स्टिल वेस्ट कर रहे होंगे अपने टाइम को, राइट। बट बिल्कुल। आप अपने टाइम को क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, नई चीजें बिल्कुल। सीख के, स्किल्स लेके। तो चॉइसेस का फर्क आता है सारा का सारा, स्टार्टिंग से प्रायोरिटीज का लेके फर्क अभी आता तक है हमारा, कि अगर आप हाँ, अपनी टाइम जिस वेस्ट कर लो, तरीके, या हाँ या तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करो, अच्छे कामों में लगाओ उसे और यस, कुछ सीखो उससे और मतलब कुछ करो उससे। बिल्कुल बिल्कुल। चॉइसेस का फर्क आता है कि स्टार्टिंग में मैंने अपना टाइम वेस्ट को हटा के ट्रेनिंग देखना चालू करी, वो सारी चीजें करना मैंने चालू करी, जो मेरे लिए मेन प्रायोरिटी वाले काम थे वो करना चालू करे। बिल्कुल। बाकी तो प्रोसेस पे मतलब रखो भरोसा बस। यस। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं सर से। सर एक क्वेश्चन काफी लोग भी चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि आप लीड कैसे जनरेट करते हैं। काफी टेक्स्ट मतलब मैंने देखा लोगों का, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि आप अपनी लीड कैसे जनरेट करते हैं।
मिस्टर यश सर, एम 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 आई ऑडिबल मिस्टर यश? गाइस, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, वेट। सर, एम आई ऑडिबल? गाइस वेट, आई थिंक मिस्टर यश की तरफ से कोई टेक्निकल इशू है। ओके, वेट वेट गाइस, डोंट वरी, अभी आवाज आएगी। आई एम सो सॉरी गाइस, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, कोई ग्लिच है यहाँ पे। तो वेल गाइस, अब आप सभी को मेरी मतलब वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है? ओके नाइस। वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, पता नहीं मेरा लीव हो गया था जो चक्कर में। तो वेल गाइस, आप सभी को सारी चीजें एकदम क्लियर हो पा रही है? मेरे को एक बार चैट सेशन में बताओ यार, एनर्जी कैसी है आज? कैसा मजा आ रहा है? सारी चीजें क्लियर हो पा रही हैं? बहुत ही अमेजिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके ओके। एंड डेफिनेटली एंड तक सारे के सारे आप मतलब रहते हो तो बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलने वाली, सीखने को मिलने वाली है। ओके। यस, हर किसी का हर एक डाउट क्लियर होगा आज। आप लोग हमारे साथ रहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम सारे क्वेश्चन सर से आज क्लियर करेंगे। सर, आई होप कि मैं बिल्कुल। ऑडिबल हूँ आपको। यस एग्जैक्टली। ओके सर। तो हाउ डू यू जनरेट, हम लीड्स की बात कर रहे थे, अब कैसे जनरेट जी जी। करते हैं, वो हमारा कन्वर्सेशन बीच में रुक गया। हाँ, तो मैं लीड्स का बता रहा था। एक्चुअल में मैं फेसबुक के थ्रू करता हूँ, एंड फेसबुक के थ्रू ऑर्गेनिकली करता हूँ बाय रील्स, क्योंकि उस पर ओके। मेरी रील्स काफी वायरल जाती हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे मतलब लीड्स आती है वहां पे मेरे को ऑर्गेनिकली, मतलब रील्स के ऊपर वो कमेंट करती हैं वहां पे कि मेरे को भी, आई एम इंटरेस्टेड है, मेरे को भी वर्क करना है आपके साथ। तो वहां पे फेसबुक पे रील्स मतलब लीड्स आती हैं काफी। इंस्टाग्राम के थ्रू आती है ऑर्गेनिकली, जैसे रील्स वगैरह वायरल जाती हैं, या हम्म। फिर प्रोफाइल के ऊपर आ गया कोई तो उसके थ्रू लीड्स आती हैं। तीसरा फेसबुक एड्स के थ्रू। तो फर्स्ट जो आपका एंड टारगेट सोशल मीडिया हैंडल रहता है वो फेसबुक रहता है अपनी लीड्स के लिए? मेरा जो सबसे मेन तो मतलब फोकस है इंस्टाग्राम के ऊपर, बट फेसबुक को भी मैंने बना लिया, क्योंकि लीड्स तो देखो कहाँ जाए, मतलब कहीं से भी आ बिल्कुल जाए डेफिनेटली आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। क्योंकि जितनी ज्यादा लीड्स होंगी आपके पास, उतना ज्यादा आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे, बिल्कुल प्लान प्रेजेंटेशंस वगैरह दिखा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो एंड लीड जनरेट करना आप सभी को मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो टफ लगता होगा, क्योंकि देखो सबसे पहला आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जिस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी खुद की होगी, उसी तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपनी खुद की पर्सनैलिटी या फिर खुद की प्रोफाइल आपने अगर अच्छी नहीं बना रखी, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम तो काफी होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोफाइल पे किसी और की फोटो लगा रखी है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि भाई बिल गेट्स की फोटो लगा रखी है, इलॉन मस्क की फोटो लगा रखी है। अरे भाई वो तो बहुत मतलब ऑलरेडी मतलब फेमस पर्सन है, आप कहाँ दिख रहे हो उसमें? आपकी बिल्कुल प्रोफाइल पे
आपकी प्रोफाइल पे आप दिखने चाहिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको देख के काम स्टार्ट करेगा, वो फोटो को देख के स्टार्ट नहीं करेगा। तो अपनी सबसे पहले अपने ऊपर पर्सनालिटी काम डेवलप करो। करनी है हमें कि हाँ जी, हम इस काम के केपेबल हैं, आप वो होना चाहिए बेसिकली। किसी और बिल्कुल की बिल्कुल। वो करके डीपी लगा के तो फिर वो कोई ट्रस्ट भी नहीं करता ना, फिर वो बोलते हैं कि ये तो हाँ, फेक है। तभी बोलते हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे उसको कुछ दिखता ही नहीं है पर्सन को, कि आपने गिनती की 5 पोस्ट डाल रखी है, उसमें भी अपना फेस शो नहीं कर रखा। और मेरे को तो हंसी आती है सुन के, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि मेरे को सर फेस नहीं दिखाना। तो भाई फेस नहीं दिखाना तो तुम चुन्नी ओढ़ लो ना फिर, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं मास्क लगा के घूमो मार्केट के अंदर, है कि नहीं। नहीं, तो भाई फेस, ऑब्वियसली अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आप अपना चेहरा तो दिखाना चाहोगे कि हाँ आई एम डूइंग बिल्कुल। दिस, मैं ये कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद व्हाई यू आर गोइंग टू हाइड योर फेस? यू हैव टू, मतलब हर किसी के माइंड में ये आता है कि हाँ अगर मैं हाँ, मेहनत कर रहा हूँ तो आई विल शो माय फेस कि हाँ आई एम डूइंग दिस। बिल्कुल। ये बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी करोगे, उसके बाद लीड जनरेट करने का तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम्म, लीड्स सिंपल है, आप डीएम्स करके कर सकते हो, कमेंट पे मतलब कमेंट कर सकते हो दूसरों की प्रोफाइल्स के ऊपर, या फिर डेफिनेटली इंगेज करके, बेसिकली दूसरे पर्सनैलिटी के या फिर प्रोफाइल्स के साथ इंगेज करके आप लीड जनरेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गाइस मजा आ रहा आई है होप सेशन में आप लोगों को? आई सब होप यहाँ समझ तक में सारी आ रहा चीजें है? क्लियर होंगी आप सभी को। यस, हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो, आपके के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो कवर करें इस सेशन में। जी। और हम्म, आई होप के इंटरनेट सबका ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल। ओके सर, एक क्योंकि ऑब्वियसली लोग ट्रस्ट नहीं करते, कभी कभार ऐसा कि हर किसी के माइंड में डाउट आता है कि पता नहीं ये सच है या मतलब फेक है या नहीं। तो वी वांट कि आप प्रैक्टिकली हमें जो आपकी लीड्स होती है ना, जो आप डील करते हैं जिन लोगों से, आप एक दो एग्जांपल्स में भी अकॉर्डिंग टू योर विश आप हमें दिखाएं ऑन स्क्रीन, ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए। तो व्हाट्सएप चैट मतलब दिखाऊं कि कैसे कन्वर्जेशंस वगैरह मैं करता हूँ बिल्कुल लीड्स के बिल्कुल साथ। सर, एक मतलब एक ना ओके। डेमो हो जाएगा हमारे सारी ऑडियंस के लिए, उन लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आप बेसिकली कैसे उनसे डील करते हैं। ठीक है, बाकी देखो मैं एक सिंपल चीज स्टार्टिंग से बताता हूँ थोड़ा सा। अगर मान के चलो कोई लीड आपके पास आ रही है, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करता है कि आई वांट टू स्टार्ट योर वर्क, मेरे को आपके काम के बारे में और जानना है, तो वहां पे आप उसको अपना नंबर शेयर कर सकते हो, राइट। कि सिंपली यू वांट टू टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर, व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज कर दो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जानने को मिल बिल्कुल जाएगी, ओके। अब अगर कोई बंदा हो तो मतलब 80% बंदे तो मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। बट कुछ परसेंट लोग होते हैं, जैसे 20% होते हैं कि कहते हैं कि सर हमें तो यहीं पे बता दो। तो वहां पे उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताना, मतलब कुछ भी नहीं बताना उनको। सिंपल एक ऑडियो नोट डालना है वहां पे। सिंपल अगर कोई सेकंड मैसेज करता है ना, तो वहां पे इंस्टाग्राम पे आप ऑडियो नोट डाल सकते हो कि देखो डियर, यहाँ पे प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी तरह 200 से ज्यादा या फिर जितने भी बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है डेली बेसिस पे, ओके। तो यहाँ पे आपके मैं डाउट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको जानना है प्रॉपर प्रोसेस, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। ऐसे करके पहले बता सकते हो। उसके बाद अब व्हाट्सएप पे कैसे बात करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी होता है, थोड़ा सा वो रेशियो आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके। यस सर एक प्लीज। सेकेंड, मैं थोड़ा सा अपना सेकंड फोन कनेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी लोग हमसे आज कनेक्ट हुए हैं, जो भी एंड तक रहेगा, आई आई होप कि उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये सेशन, क्योंकि ही इज गोइंग टू टेल अस अबाउट एवरीथिंग कि वो स्टार्टिंग से उन्होंने एंड तक आज वो जिस लेवल पर है वो कैसे हैं उस लेवल पर, बेसिकली वो सब वो बताने वाले हैं। सो नाउ मैम, मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? यस, आई ओके। होप बाकी सबको भी ऑडिबल हो। थोड़ा सा आज ओके, सो मैं ये हो रहा है सेकंड फोन से नेटवर्क। अपना स्क्रीन शेयर करके आपको व्हाट्सएप पे एक्चुअल में दिखा देता हूँ कैसे काम वगैरह करना, ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। सो नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल। गाइस आप सबको स्क्रीन विजिबल है मिस्टर यश की?
तो सबसे पहले चलते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर। एंड यहाँ पे एक्चुअल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब कैसे मैं एक्चुअल में अपनी लीड्स वगैरह से बात करता हूँ। ओके, जैसे किसी का भी एग्जांपल लेके दिखा सकता हूँ मैं। जल्दी से आप अपने टीममेट्स और लीड्स के साथ ज्वाइन करके जो भी ये प्रोसेस है आप प्लीज इसको अच्छे से देखें, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि मिस्टर यश कैसे करते हैं ये सब। बिल्कुल। अब देखो स्टार्टिंग में मैं आपको सारी चीजें दिखा दूं। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम पे उनको नंबर दिया अपना। ओके, इंस्टाग्राम पे नंबर देने के बाद सिंपल उसका मैसेज आया हाय का। ओके, अब वहां से उनने हाय का मैसेज करा, इसका मतलब नंबर सेव करके ही करा होगा, तो उसकी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ओके, अब सिंपल मैं यहाँ का मतलब ये चीजें अपना भेज देता हूँ उसको, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स करके, एंड उसकी डिटेल जान लेता हूँ, अपना नेम एज और प्लेस। ओके, ये चीजें जानने के बाद उसको एक ऑडियो नोट भेजता हूँ। उस ऑडियो में अब मैंने क्या बोल रखा है या मैं आपको बोल के बता दूंगा, राइट, कि एक्चुअल में मैंने इस ऑडियो में क्या बोल रखा है। ओके, एंड साथ ही साथ मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी शेयर कर देता हूँ, ताकि बंदा खुद मतलब एक बार चेक कर ले जाके कि यार वो किस पर्सनैलिटी के साथ काम करने वाला है। ओके, ये बिल्कुल। चीजें भेजने के बाद मैं मतलब डिटेल्स वगैरह आ गई बंदे की। उसके बाद में डेफिनेटली उसको अब मैं वीडियो प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ। ओके, वीडियो प्रेजेंटेशन सिंपल भेज दिया। अब उसके बाद आपको उसको क्या कहते हैं, अगर आपको पूछना है तो 24 आवर्स के अंदर आप ब्रॉडकास्ट के अंदर उसको एक मैसेज डाल के पूछ सकते हो। सारे नंबर को वहां पे वो कर लो, ऐड कर लो ब्रॉडकास्ट में, एंड वहां पे जाके उन सब लोगों को आप बता सकते हो। ठीक है, मतलब एक मैसेज डाल सकते हो कि आपने वीडियो देख ली, राइट। अब उसके बाद क्या करना होता है एक्चुअल में आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने वीडियोस वगैरह देख ली, राइट, अब ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब क्या होता है, सिंपल मैंने स्टार्टिंग में मतलब ऐसे नहीं करता कि चैट पे ही सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि देखो काफी सारे लोगों का एक होता है कि यार मैंने चैट पे ही सब कुछ बता दूं, बट चैट पे सब कुछ आप नहीं बता पाओगे, और ना तो सामने वाले पर्सन को काम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, बिल्कुल। तो अगर आपको उसको बताना ही है तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे ऑडियो डाला था कि भाई कॉल कर लो आप मुझे, मैं आपको कॉल पे सारी चीजें बताऊंगा। तो फिर उस पर्सन ने फिर यहाँ से मेरे को कॉल करा। कॉल पे मैंने सारी चीजें डिटेल्स वगैरह एक्चुअल में क्लियर कर दी कि कैसे काम करना होता है, क्या करना होता है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप भी कॉल पे बात कर सकते हो। ओके, ऐसे सिंपल बात करी। उसके बाद क्या हुआ, बंदे ने मतलब मेरे से नंबर वगैरह मांगा पेमेंट का, तो उसके साथ साथ मैंने नंबर भेजा एंड मतलब स्क्रीनशॉट भेज दिया कि देखो भाई ऑफर चल रहा है अभी। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बंदे ने मतलब एक दो दिन नाटक करा, एक दिन की यार मतलब बैंक अकाउंट का थोड़ा डिटेल मतलब दिक्कत हो रहा है। उसके बाद एट द एंड उसने अपना पेमेंट वगैरह क्लियर करा एंड अपना टर्बो से सिंपल देखो स्टार्ट कर लिया बंदे ने। ठीक है, तो सर मतलब पहले तो ऐसा कर सकते हो सिंपल। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ थोड़े से, जैसे कि एंड जैसे देखो स्टार्टिंग में मैं एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे एक होता नहीं है कि यार सामने वाला बंदा एकदम से दे दे पूरी पेमेंट, एकदम से दे दे, ऐसा हमारे अंदर होता है ना, थोड़ा सा मतलब पेशेंस नहीं होता। तो मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में मैंने करा कैसे था। देखो इनके साथ जैसे इन्होंने भी बोला पैसों का प्रॉब्लम है मेरे को, स्टार्टिंग में देख सकते हो। अब ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है। वैसे तो ये मतलब इंस्टाग्राम से ही आते हैं मेरे पास, मैं इनसे नंबर सेव करके एक बार क्लैरिटी के लिए स्क्रीनशॉट मांग लिया। ओके, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। ओके, अगर कोई बंदा आपके मतलब आपके पास अगर आ रहा है ना ऐड के थ्रू, तो सबसे पहले उससे नंबर सेव करवा लो। इस ऑडियो में क्या बोला ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, अब नंबर सेव करवा लिया सिंपल, ये वीडियो प्रेजेंटेशन मेरा गया। उसके बाद इस पर्सन ने कहा कि हाँ मैंने देख ली। अब मैं इन्होंने जैसे ही मैसेज करा ना देख ली, उसके बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर में, ये जो 4 सेकंड की ऑडियो दिख रही है ना आपको, इसमें मैंने बोला चलो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ फ्री होके। ओके, ओके। फिर थोड़ी देर बाद मेरा कॉल गया। शाम को मैं मतलब रात को मैंने कॉल करी इनको, कॉल पे सारी चीजें क्लियर करने के बाद ये डिटेल्स वगैरह मैंने बोला था आपको मैं शेयर करूंगा। ओके, तो थोड़ा कुछ लीगैलिटी प्रूफ वगैरह मैंने इनको शेयर कर दिया काम के बारे में। एंड उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं अगले दिन आपको पेमेंट करूंगा। अभी पेमेंट का थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, जैसे देख सकते हो मतलब आप पे भरोसा करके स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो इनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाउट वगैरह था, बट वो क्लियर करने के बाद इनके पास पैसे एकदम से 8,000 रुपये नहीं थे। तो इन्होंने देख सकते हो 3,000 रुपये पहले मुझे एडवांस पे करे, राइट। तो एडवांस पेमेंट मैंने कहा कि दे दो आप मेरे को, सीट बुक मैं आपका कर दूंगा। ओके, इतने इन्होंने पहले इतना करा। उसके बाद क्या कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इन्होंने 1,500 करा। एंड फाइनली इन्होंने फिर आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने अपना 3,000 पूरा मतलब पे करके अपने काम को स्टार्ट करा। ओके, तो कई बार हमारा रहता है नहीं कि यार मेरे को जल्दी निकलवाना है, जल्दी सब कुछ कर लेना है एकदम से, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत पेशेंस रखोगे सारी पेशेंस चीजें होंगी। इम्पोर्टेंट। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी रिसेंटली कही है। कहाँ गए, सर्च मारना पड़ेगा।
जैसे इनका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में ये भी जैसे सेम सिनेरियो है, आपने देखा इंटरेस्टेड लीड मतलब ऐड के थ्रू आई थी, नंबर सेव करवाया एंड नंबर सेव करवा के मतलब डिटेल वगैरह भेजी इन्होंने अपनी, एंड मैंने इनको वीडियो भेज दी, राइट, सिंपल। उसके बाद इन्होंने कहा यस मैंने वीडियो देख ली, मैंने कहा वीडियो पूरी देख ली, इन्होंने कहा हाँ देख ली। तो मैंने इनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखो आपके साथ कई बार होता हो पूरी देख लेती है बट वो मतलब एक ना मतलब हाफ देख के आ जाती है या फिर आधी देख के आ जाती है, पूरी वीडियो भी नहीं देखी होती। उसके बाद बोल रहे होते हैं कि सर हमने वीडियो पूरी देख ली, है कि नहीं? होता ही नहीं होता, सबके साथ होता है ऐसा, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। तो मैंने इनसे एक बार ना डबल वेरिफिकेशन के लिए एक चीज पूछी कि यार एक्चुअल में मेरे को ना कोर्सेज के नेम और प्राइसेस एक बार आप ना क्लियर करके बताओ एक्चुअल में नेम और प्राइस क्या है। फिर उन्होंने मतलब ये चीज बताई इन्होंने। फिर मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर इसको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अब आगे का प्रोसेस कॉल पे मैं बताता हूँ, ठीक है। चैट पे सब कुछ क्लियर नहीं करना, जब पेमेंट की बात आती है ना करने की, या पेमेंट कहीं पे भी बात आए मतलब पेमेंट वगैरह करना, तो फिर हम्म। आपको ना कॉल पे लो, क्योंकि बिल्कुल। चैट पे लोगे तो वो बंदा भाग जाएगा, ठीक है। तो चैट कॉल पे पे आपको इतनी सारी क्लियर चीजें भी नहीं करनी है हो उसके पाती बाद। है ये बात। एंड फिर आपको मैं बताता हूँ, जैसे इन्होंने फिर पूछा कहाँ पे पेमेंट करनी है सर, अब कॉल डन हो गई थी, डिटेल वगैरह मैंने सारी चीजें इनको भेजा, ओके। डिटेल भेजने के बाद इन्होंने कहा मैं 7 बजे तक पे करती हूँ, बस मतलब इन्होंने 7 बजे तक पे नहीं करा था। कॉल पे इन्होंने बोला कि मैं अगले दिन पे कर दूंगी, मैंने कहा ठीक है। तो आप देख सकते हो इन्होंने एडवांस पेमेंट अपना अगले दिन कर दिया, टर्बो से ही स्टार्ट करने वाली है, अभी बाकी की पेमेंट ये बाद में कर देंगे, ओके। तो सेम सिनेरियो ऐसे सबके साथ रहता है, ओके। सबके मतलब सबके साथ सेम सिनेरियो रहेगा। जैसे एक और आपको मैं दिखा देता हूँ लास्ट एग्जांपल। जैसे एक मतलब बहुत से लोगों को डाउट होता है ना कि सर मैं पेमेंट कैसे लूं, मतलब बंदा ये ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो खुद पेमेंट करना चाहता है। तो मैं आपको हम्म। दिखा देता हूँ कि एक पर्सन को मैंने स्टार्ट करवाया था, ऑन कॉल क्लोजिंग करी थी मैंने उनकी, ठीक है। इनकी तो चैट क्लियर हो गई थी, वैसे इनका सेम सिनेरियो रहा था, वो सारी चीजें इनको मैंने भेजी थी। अब देखो ये काफी टाइम से मेरे पास थे, लगभग 2-3 महीने हो गए थे इनको मेरे साथ रहते हुए, ओके। ब्रॉडकास्ट के अंदर थे। अब इन्होंने मतलब मैं सारी चीजें इनको ब्रॉडकास्ट के अंदर भेज रहा था। अब इनका एक मैसेज आता है कि मेरे को मतलब स्टार्ट करना है, तो क्या मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे कर सकता हूँ मैं। एंड ये मतलब व्हाट इज मतलब बंडल के अंदर एक्चुअल में क्या है, हम टॉक कर सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, अभी कॉल कर सकते हो या मॉर्निंग में कॉल कर सकते हो, रात की बात है, देख सकते हो 11 बजे की, ओके। तो इन्होंने कहा राइट नाउ अभी बात करनी है, मैंने कहा चलो ठीक है, ओके कॉल करो आप। तो इन्होंने कॉल करी मेरे को, कॉल करी, फिर मैंने इनको प्रॉपर सारी चीजें क्लियर करी ऑन कॉल। एंड उसके बाद इन्होंने कहा टर्बो से करना है, तो ऑन कॉल ही मैंने फिर देखो इन्होंने व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं उनका लिंक भेजा था, टर्बो का लिंक मैंने भेजा था, जिसके थ्रू इन्होंने फिर स्टार्ट करा। फिर उसके बाद मैंने लॉगिन करने का लिंक इनको भेजा, ठीक है, कि लॉगिन कैसे करना, आईडी सब कुछ इनको बताया, ग्रुप में ऐड करा, डेफिनेटली सिंपल, ओके। तो इस तरीके से एक्चुअल में करते हैं। एंड मेरे को लगता है डेफिनेटली कुछ चीजें आपको क्लियर हुई गाइस, काइम मतलब इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ आपको। गाइस, आप लोगों को क्लियर है? सो वेल मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी एक्चुअल में कि चैट्स के ऊपर बात कैसे करनी होती है, राइट। बिल्कुल। एंड मैं 2-3 चीजें आपको बताऊं स्टार्टिंग में, जैसे अब मैंने बोला था ना ऑडियो नोट्स में मैंने क्या बोला था, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ एक्चुअल में ऑडियो नोट्स में क्या बोला था। तो फर्स्ट जो ऑडियो नोट था मेरा, उसके अंदर मैंने सिंपल ये बोला था कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम यश खन्ना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली अभी मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने इस काम को स्टार्ट करा है, यहाँ से लगभग 5 लाख तक की इनकम को क्रिएट करा है, ठीक है। मैं अब जिन्होंने अर्निंग नहीं करी उनके लिए भी एक बता दूंगा सिनेरियो। तो 5 लाख तक की इनकम को मैंने क्रिएट करा है, वो भी सिर्फ 7 महीने में, ऐसा मैंने बोला, ओके। एंड अगर आपको भी सेम सीक्रेट ये जानने की कैसे मैंने इतनी इनकम को क्रिएट करा, तो आप मेरे को ये डिटेल्स अपनी बता दो, अपना नेम एज और आप कहाँ से हो, ओके। साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, ताकि आप मेरे साथ कनेक्शन में रह सको। ये चीजें बोली, बिल्कुल उसके बाद एक चीज और बोल दी कि आप मेरा नंबर से मतलब सेव करके जरूर रख लेना, ताकि आप मेरे साथ कनेक्शन में रह सको और मेरी वो सारी चीजें ब्रॉडकास्ट के थ्रू कैरी कर सकूं। बस इतना बोल के फर्स्ट ऑडियो क्लियर कर दिया, ठीक है। और इस ऑडियो को मतलब मिनिमम कम से कम 1 मिनट का ही रखना, उससे ज्यादा का बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगता इतना ज्यादा बोरिंग हो सुनना, जाता है फिर वो इतना बोरिंग हो लंबा जाता है ऑडियो। बिल्कुल। हाँ, तो 1 मिनट का रखो, फिर जब डिटेल सामने वाला पर्सन आपके साथ शेयर कर देता है, तो उसके बाद उसको ना वीडियो के बाद ना एक ऑडियो जरूर भेजा करो। क्योंकि आपके साथ नहीं होता कि यार मतलब सर वीडियो तो भेज दी थी हमने, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि सर वीडियो भेज दी थी हमने बट बंदे ने देख के रिप्लाई नहीं करा। तो एक्चुअल में रिप्लाई वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी आप हाइप क्रिएट नहीं करते, वीडियो की हाइप क्रिएट नहीं करते, वो चीज है। तो मैं सिंपल वीडियो के अंदर क्या बोला होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने वीडियो अपनी सीक्रेट मनी मतलब ये मेरी सीक्रेट मनी मेकिंग की वीडियो है, जिसके इकलौती वीडियो के दम पे मैंने 5 लाख तक की इनकम को क्रिएट करा, ओके। एंड अगर सेम सीक्रेट आपको भी जानना है, आप भी महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमाना चाहते हो, तो ये रही वो मेरी सीक्रेट मनी मेकिंग की वीडियो, जिसके अंदर
20 मिनट के अंदर सारी चीजें आपको काम के बारे में क्लियर कर रखी है, क्या काम है, कैसे करना है, क्या इन्वेस्टमेंट है, और कितनी इनकम महीने की कर सकते हो, सब कुछ आपको वीडियो में बता रखा है, राइट? तो जाओ फटाफट से वीडियो देखो, एंड अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, राइट? अदरवाइज अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो सॉरी, फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बस ऐसे बोल के एंड में ये बोल देता हूँ कि अगर आप जब वीडियो पूरा देख लो तो मेरे को एक बार यस का मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस शेयर कर दूं। ओके, तो इतना बोल के फिर क्लियर कर दो, सिंपल। ये स्टेप आई गेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ कैसे ही फिर इंसान आगे इनिशिएट लेगा, कुछ करना होगा तो उसको पता कैसे चलेगा। अच्छा से बिल्कुल, क्योंकि देखो। जैसे अभी आपने हमें मेरा मतलब जी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने चार्ट्स हमें दिखाई प्रूफ के साथ जी कि आप कैसे अपनी लीड्स जनरेट करते हैं, प्रैक्टिकली आपने जी बताया कैसे क्लोज करते हैं। So, आप जी। क्या प्रेफर करते हैं? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आप चार्ट्स प्रेफर करते हैं या फिर आप कॉल्स प्रेफर करते हैं, और अगर चार्ट्स करते हैं तो क्यों करते हैं, और कॉल्स करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या रीजन? देखो, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑडियो के अंदर मैंने बताया था कि जिसकी इनकम है वो तो अपनी इनकम बता सकते हैं, राइट? बट जिसकी इनकम ही नहीं हुई, उन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा अपने काम को, तो वो क्या बोलेंगे? तो हम्म। उनके लिए मैं एक सिंपल सा सिनेरियो बता देता अभी हूँ। मैंने आप उनको क्वेश्चन भी ये इससे रिलेटेड देखा, तो गाइस प्लीज आप लोग अच्छे हाँ, से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो उनको सिंपल एक चीज ये बोल सकते हो कि बेसिकली मेरा नाम, अपने बारे में बता सकते हो, बाय द वे मैं बताता हूँ। मेरा नाम यश खन्ना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली अभी मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक प्लेटफॉर्म को फाइंड करा है जहाँ पे मोर देन 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, एंड वो डेली बेसिस पे 30,000 से 40,000 रुपए की इनकम को क्रिएट कर पा रहे हैं। एंड मतलब सेम मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करा है जहाँ पे मैं ये चीजें सीख रहा हूँ कि कैसे इतनी इनकम को क्रिएट करते हैं, राइट? एंड अगर आपको भी डिटेल चाहिए प्रॉपर तरीके से कि कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो वेल आप फिर वही सेम सिनेरियो ये अपना क्रिएट कर आपने सकते ये हो। इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब आपने ऐसे किया था, ऐसे लोगों को आपने हाँ आपने कांटेक्ट में मतलब रखा था? हाँ, स्टार्टिंग में ही देखो, अभी इनकम वगैरह तो होती नहीं है, इतनी बिल्कुल ज्यादा इनकम होती नहीं है, तो हम फिर झूठ भी नहीं बोल सकते उस टाइम पे कि इतनी इनकम हो बिल्कुल। गई। अगर सामने वाला प्रूफ मांगने लग जाए तो दिक्कत हो जाती है फिर। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने अभी अपने काम को स्टार्ट करा है, एंड यहाँ पे मतलब ये प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी 1 लाख से प्लस लोग अर्निंग कर रहे हैं। एंड सेम मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को, मतलब इस प्लेटफॉर्म के साथ अपने काम को स्टार्ट करा है। ओके, एंड अगर कॉन्फिडेंस से बोलोगे, सामने वाला बंदा नहीं पूछेगा, ठीक है? अगर बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे, बात करोगे अच्छे से, तो डेफिनेटली सामने वाला बंदा मतलब इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यार मेरे मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर आप उसको प्रॉपर उसका आंसर बताओगे तो डेफिनेटली वो उसमें इंटरेस्ट होगा, ना कि आपकी इतनी मतलब कितनी इनकम हुई है उसमें, ठीक है? वो चीज है। इनिशियली तो मतलब बताना तो पड़ता ही है, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं स्टार्ट ही करते हैं। तो अच्छा है बिल्कुल कि आप बिल्कुल। उनको क्लियर कर दो पहले से कि आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी, और यस। ऐसे करके आप उन लोगों को कन्विंस करो। बट अगर बिल्कुल। आपसे वो प्रूफ मांगेंगे तो आप उनको अगर सच नहीं बताओगे तो फिर उनको और ज्यादा डाउट होगा कि यार ये तो दिखा ही नहीं रहा प्रूफ। तो बेसिकली अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप उनको भी हाँ, बताओ कि ऐसे आप। बाकी एक चीज मैं और कह सकता हूँ, बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अभी अर्निंग नहीं हुई है और सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है कि यार तुम्हारी इनकम कितनी हो गई, पहले तुम बताओ बिल्कुल तुमने कितना कमा लिया। तो बिल्कुल सिंपल दो सिनेरियो में बता सकता हूँ। पहला सिनेरियो ये है, आप उनको बोल सकते हो कि यार मैंने तो इनकम के लिए स्टार्ट ही नहीं करा था, एक्चुअल में मैंने सीखने के लिए काम चालू करा था, सीखने के ठीक लिए। है? मैंने कोर्सेज मतलब अपनी स्किल सीखने के लिए, नॉलेज सीखने के लिए काम स्टार्ट करा था। ओके, बिल्कुल एंड बट अगर आप तुम मतलब अपने लीड को बोल सकते हो, अगर आप मेरे बारे में मतलब काम के बारे में पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे 30 से 40 हजार रुपये आप इनकम कर सकते हो, राइट? क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, एंड आप भी कैसे करोगे वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल। ऐसे बता सकते हो। दूसरा हम्म। सिनेरियो ये है, मैं कह सकते हो कि मैंने अभी रिसेंटली में अपने काम को स्टार्ट करा है। ओके, अभी मैंने अपने काम को स्टार्ट करा और मैं अभी बिगिनिंग में हूँ, अभी मैं लर्निंग ले रहा हूँ, चीजें सीख रहा हूँ। और मैंने जिस लेवल पे मेरा काम चल रहा है ना इस महीने, मुझे उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस महीने कम से कम मैं 20,000 रुपए की इनकम कर लूंगा। अपने हिसाब से बोल सकते हो कि मैं 20,000 रुपए की इनकम कर लूंगा। अब देखो, इस सिनेरियो में ना तो आपने झूठ बोला सामने वाले से कि मैंने कर बिल्कुल। ली, ना तो आपने ये बोला कि भाई मेरे हो गए, सिंपल मैं भाई करने वाला हूँ, ये चीज बोली। डेफिनेटली मैं सामने वाले को कह सकते हो कि भाई देखो, अभी मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, ओके? अब कम से कम क्या कहते हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो कि शाम को बिलिंग करने वाले हैं, ठीक है? और मेरे पर्सनल मेंटोर जो है ना, जिन्होंने मतलब जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट करा है, वो मेरे को खुद गाइड करेंगे, उन पर्सन को भी गाइड करेंगे कैसे तुम कर सकते हो। तो अगर भाई उस पर्सनल मेंटोरशिप के बैच में आपको आना है तो बताओ फिर। हाइप भी बिल्कुल क्रिएट कर दी एंड अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कर सकते दैट्स अ रियली गुड आइडिया, बहुत अच्छा हैं। एक आइडिया है ये। ओके। हमारी ऑडियंस क्या कहना चाहती है गाइस? आप लोग
आई होप यू गाइज आर, एनर्जी आप लोगों की अप है, आई होप। बिल्कुल। क्योंकि तो बहुत गाइस ही इस ज्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट, तक बहुत ही यहाँ तक ज्यादा। सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है, ये सब बता सकते हो आप बिल्कुल मेरे को। बिल्कुल गाइज, प्लीज चैट बॉक्स में हमें बताएं कि आप लोग, हम अभी और क्वेश्चंस भी पूछेंगे, बिल्कुल सब कुछ पूछेंगे सर से, डोंट वरी। आप बताइए कि आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हैं बातें। यस इट इज, एक्चुअली इट इज रियली वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव, क्योंकि एक सर इज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग सर की स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, एकदम क्लियरली सर हमें बता रहे हैं सारी चीजें। तो मेक श्योर कि आप सर की एक एक बात सुने, आप कुछ भी मिस ना करें, ताकि फिर वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप बिल्कुल। इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आप सच में चाहते हैं कुछ करना, अगर आपकी तो एनर्जी हाँ। एकदम हाई है कि हाँ मुझे करना है, तो आई थिंक सर की चीजें आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगेंगी। बाकी अब चलिए मैम फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा था? यस सर प्लीज, मैं एक्चुअली मैं ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट हुई हुई हूँ, ताकि उन लोगों हाँ की बिल्कुल। बातें मुझे पता चलती रहे और मैं आपसे पूछ लूँ, ताकि कुछ मिस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, एक बात बताइए, फर्स्ट सेल जो आपकी आपने की थी, जी। उसको करने में आपको टाइम कितना लगा था? मतलब कितने टाइम में आपको आपकी फर्स्ट सेल मिली थी? क्योंकि बहुत सारे देख लोग यहाँ पे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर उसका एक एक स्वीटनेस भी होती है। जब आप कुछ मेहनत करते हो, आपको कुछ मिलता है, फिर उसके बाद बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट सेल कितने दिन के बाद हुई थी? मेरी जो फर्स्ट सेल एक्चुअल में हुई थी, अब मैंने जैसे आपको बताया मैं जॉब के साथ साथ कर रहा था, राइट। अब मेरे को इतना टाइम तो मिलता नहीं था कि मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में भी प्रॉपर दिन पूरा दूं अपना काम करने के लिए। तो मेरे को स्टार्टिंग में लगभग 15 दिन के बाद मेरी एक सेल आई थी, ठीक है। 15 दिन और के बाद? वो भी एक सेल, वो उस टाइम पे ऑफर चल रहा था। तो ऑफर के अंदर वो मेरे ख्याल से समथिंग 250 रुपए का कोर्स हो गया था आपका, ठीक है, 75% ऑफ कुछ हो गया था। तो 250 रुपीज का कोर्स हो गया था, उसको मैंने सेल करा था, जिसपे एक सौ ओके। बीस रुपए की कमीशन मेरे को मिली थी। स्टार्टिंग में सबसे पहली इनकम मेरी 120 रुपए की थी। 120 रुपए की 15 दिन में आपकी फर्स्ट सेल हाँ, हो गई? फर्स्ट सेल आई थी। वेरी क्योंकि देखो, इंस्पायरिंग। अब मैंने तब भी उस टाइम पे थोड़ा मतलब वेट रखा कि हाँ भाई चीजें सीख रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। तो कैसा लगा था सर आपको वो 120 रुपए जब आपको मिले थे? तो फर्स्ट टाइम आपने मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आपने अर्न किया, तो कैसे, मतलब वो आप अपना इमोशन शेयर कीजिए हम लोग के साथ। फीलिंग तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट सेल होती है तो वो तो मतलब काफी अच्छे लगता है डेफिनेटली, क्योंकि इतने दिनों से जब मतलब मेहनत कर रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था। बट जब उस दिन सेल हुई तो हाँ भाई लगा कि अब हो सकता है कुछ, ठीक है, कुछ आगे और हो सकता है, हम कर सकते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल गाइस, इवन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको पता है कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आगे आगे आपको जब वो सक्सेस का एक स्वीटनेस मिलेगी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने मेहनत की और हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। जब वो रिजल्ट पहली बार मिलता है, तो उसकी तो बात ही अलग होती है फिर मेहनत के बिल्कुल बाद। तो डोंट बिल्कुल। वरी, आप लोग जितने भी लोग डाउट है, आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो आई थिंक सर की बातें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इसको इस डर को ओवरकम करने में। जो भी स्टार्ट करते हैं, और आपको तो पता ही है कैसे, मतलब क्या सिचुएशन होती है स्टार्टिंग में, काफी डरे हुए बिल्कुल। होते हैं लोग, क्योंकि मनी से रिलेटेड बात आती है, तो फिर हर कोई सोचता ही है कि कहीं ऐसा यस। तो नहीं होगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पर बी पॉजिटिव, अपना बेस्ट देना है, और सब कुछ हो जाता है। अगर आप मेहनत करते हो तो सब हो जाता है, बाकी कॉन्फिडेंस हो जाता मैम बाकी मैम जल्दी क्वेश्चंस क्लियर करिए, क्योंकि काफी सारे और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछना है। चाहती होंगे, राइट। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप व्हाई नॉट। तो आप क्वेश्चंस क्लियर करिए ताकि और भी मतलब ऑडियंस जान पाए काम के बारे में, सारी चीजों के बारे में। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे एफिलिएट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि कोई भी ऐसी दो इम्पोर्टेंट चीजें आप हमें बताइए जो एफिलिएट्स को फोकस करना चाहिए कन्वर्सेशन करते वक्त, बात करते वक्त। मतलब क्या ऐसी चीजें दो होनी, मतलब एकदम जो आप बात कर रहे हो, तो वो कौन सी जी। इम्पोर्टेंट चीजें हैं? दो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बताऊंगा, पहला है नीड आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। जो राइट। सामने वाली मतलब लीड है ना आपकी, उसकी नीड एक्चुअल में क्या है, उसकी अगर नीड पता चल गई ना,
उसकी नब्ज पता चल गई कि भाई इसको दबा के आप उसका पेन पॉइंट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो कि अपने काम को स्टार्ट करना चाहता है, राइट, वो क्यों करना चाहता है उससे पूछ सकते हो, क्योंकि वो मतलब बोलेगा, वो डेफिनेटली अपने बारे में बताएगा कि अब घर से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता, तो आप रिलेट कर सकते हो, हाँ भाई इस उम्र में तो अब घर से पैसे मांगने में भी शर्म आती है, ऐसे बिल्कुल। करके बता सकते हो। तो अब उसका पेन पॉइंट पता चल गया, हाँ भाई उसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, अपने खुद के दम पे थोड़ी बहुत इनकम करनी है, राइट। तो पहला आपको नीड आइडेंटिफिकेशन करना है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे भी और सारी चीजें देख सकते हो कि एक्चुअल में नीड पकड़ी कैसे जाती है, ओके। क्वेश्चंस पूछोगे ना उससे, एक्चुअल में उस टाइप के क्वेश्चन किया जिससे वो अपना नीड के बारे में बताए, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आपको मतलब आपको उससे करना है, जैसे मैं बता देता हूँ थोड़े बहुत कि एक्चुअल में आपको काम क्यों करना है, आपका वाय क्या है काम करने में, ऐसे पूछ सकते हो उससे कि भाई मेरे को यूं मतलब इसलिए काम करना है, फिर वो बताएगा अच्छा इसलिए काम करना है, फिर आप पूछ सकते हो मतलब थोड़ा डीप डाउन और जाने के लिए पूछ सकते हो कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, वैसे जैसे आपने मतलब उसने कहा कि भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है क्यों चाहते हो, तो थोड़ा सा और उसके दिमाग में जाएगा, क्योंकि देखो जब मतलब जब तक किसी को कुछ चीज क्लियर नहीं है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हम दिल्ली में है, ठीक है, हमें जब कोई आके बताएगा ना भाई, डाटा दिखाएगा कि भाई देखो इतना पोल्यूशन हो गया, इतनी चीजें हो गई, ये हो गया वो हो गया, तुम डेली बेसिस में मर रहे हो, जब तक कोई आके बताएगा नहीं ना, उस टाइम तक हम कॉन्शियस नहीं होते, बिल्कुल। वो चीज है। तो जब आप उसको खुद कॉन्शियस करोगे ना उसकी लाइफ के बारे में, तो वो बंदा और डीप डाउन जाएगा और उसके लिए नीड और मतलब पक्की होगी कि भाई मेरे को करना है, तो अपने बारे में बताएगा कि हाँ भाई मेरे को इसलिए इसलिए करना है। तो उससे आप तीस मतलब दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो भाई इस चीज को करने के लिए आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, पूछ सकते हो उससे डेफिनेटली कि भाई मतलब ये चीज आप अचीव करना चाहते हो, महीने के 40-50 हजार रुपए कमाना चाहते हो, तो भाई ऑप्शंस क्या है आपके पास अभी के टाइम पे, तो सामने वाला बताएगा नहीं, मतलब कुछ ऑप्शंस वो देगा बट वो इतने ना वियर्ड होंगे, मतलब कोई उनका सेंस ही नहीं होगा, ठीक है, बिन सिर बिल्कुल। पैर के वो मतलब कुछ ऑप्शंस देगा, उसको खुद पता होगा कि भाई ये ऑप्शंस मैं मतलब फेक ऑप्शंस दे रहा हूँ, ऐसे कोई है नहीं, बट वो देगा डेफिनेटली, उससे पूछ सकते हो कि भाई कुछ ऑप्शंस हैं, वो सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, तो फिर उसको आप बता सकते हो फोर्थ पॉइंट पे कि चलो मैं अगर आपको इसका ऑप्शन दूं, मतलब एक इसका सोल्यूशन दूं, फोर्थ ऑप्शन पे आपको बोलना है, क्वेश्चन आपको बोलना है यार अगर मैं इसका सोल्यूशन दूं तुम्हें जिससे तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सको तो कैसा रहेगा, तो सामने वाला और ये कैसा रहेगा वाला क्वेश्चन पूछते हो ना, तो डेफिनेटली जवाब ऑटोमेटिकली आता है कि अच्छा रहेगा, बिल्कुल। वो चीज है। तो ये पहले नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको, दूसरा एनर्जी को ट्रांसफर करना है, ठीक है। जब तक आप एनर्जी अपनी एंथुजियाज्म को ट्रांसफर नहीं करोगे ना, तब तक वो सामने वाला पर्सन आपसे मतलब कन्वर्ट ही नहीं होगा। अब फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल आप जैसे अगर मैं यहाँ पे आता सेशन में और ऐसे करके बैठा, हाँ कि मैम मैम पूछो क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो, अगर मेरी मतलब पिच लो होती, अगर मेरे अंदर मतलब फेस पे स्माइल नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, तो बिल्कुल। सामने वाला मतलब पर्सन मेरे पे ट्रस्ट क्यों करता, अगर आप बिल्कुल। उसको कह रहे हो कि भाई 40-50 हजार रुपए कमा लोगे, अगर ऐसे बोलोगे कि भाई आप स्टार्ट कर लो, आपको ना 40-50 हजार रुपए कमा के मैं दिखवा दूंगा इस महीने, ऐसे अगर बोलोगे तो सामने वाला एक बात बताओ पर्सन क्यों मतलब क्यों ट्रस्ट करेगा आप वो पे, तो और डाउट में आ जाएगा, वो बोलेगा और कि डाउट ये में आ क्या जाए, बोल रहे हैं। वो और डाउट में आ जाएगा कि यार ये बंदा खुद नहीं कर पा रहा था, ये मेरे को कैसे करवाएगा, वो कैसे चीज होती है। करवाएगा। तो अपनी कॉन्फिडेंस तो एनर्जी को रखना है ट्रांसफर अपना करना हाई है, एकदम। हाँ अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना है, क्योंकि मतलब ज्यादातर जितनी भी मेरी टर्बो सेल होती है ना, आप पूछ रहे थे, तो वो इसलिए सेल होती है क्योंकि मैं इतनी एनर्जी सामने वाले में ट्रांसफर करता हूँ, मैं तो इतनी एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता हूँ कि 20 हजार रुपए का भी कोई प्रोडक्ट हो उसे भी मैं सेल कर सकता हूँ सामने वाले को, बिल्कुल। उतनी एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे ना सामने वाले में, उतना स्कोप उसको दिखा दोगे, तो डेफिनेटली वो बंदा एक्शन भी लेगा, और आपकी एनर्जी के साथ मैच करके ना उसे पता चलेगा कि हाँ भाई इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, इसके साथ अगर मैं करूंगा तो कुछ तो लाइफ में बेहतरीन हो सकता है। तो अगर एग्जैक्ट। कॉन्फिडेंस है, बस ये दो चीजें ध्यान रखोगे। तीसरी एक चीज और कह सकता हूँ, उसको परफेक्ट एक सोल्यूशन दो, परफेक्ट सोल्यूशन दोगे डेफिनेटली ये तीन चीजें हैं, सेल आपकी एकदम मक्खन की तरह जाएगी, वो थैंक यू चीज। सो मच सर, काफी लोगों का ये डाउट था, आई होप सबको क्लियर हो गया हो। गाइस आप लोग को क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए हम लोग को कमेंट सेक्शन में। चैट सेक्शन में बता सकते हो कि ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो क्या आपकी सेल बढ़ सकती है, कमेंट बिल्कुल। सेक्शन में यस टाइप करके बताओ एक बार। हाँ जी। क्या बात है। ये बहुत बढ़िया सारे लगा। क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब अगर आप फर्स्ट एकदम स्टार्ट भी करोगे ना सर की बात सुन के, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एंड सर ने ऑलमोस्ट सभी कुछ बता दिया है अपनी अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, वो कैसे बिल्कुल, करते हैं, सर कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। देखो कोई भी कर सकता है, अगर मैं अपनी बताऊं स्टार्टिंग में तो यार इतनी, जब मैं जॉब करने जा रहा था ना 10 हजार रुपए की जॉब करता था पहले, इतनी औकात नहीं बिल्कुल। थी कि यार मतलब जियो का फोन भी ले सकूं, सोचो।
जियो का फोन था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे वो भी मतलब था, मतलब सस्ता सही। आप सोच के देखो जियो का फोन कीपैड वाला होता ही कैसा है, ठीक है। तो आजकल इतनी भी तो औकात नहीं थी स्टार्टिंग बहुत में, ज्यादा सही बात है सर। इतनी भी औकात नहीं थी कि यार मैं मतलब वो फोन ले सकूं, ठीक है। दूसरी चीज, फिर उसके बाद जॉब करने के बाद मतलब साथ ही साथ फिर मैंने एक स्क्रीन टच फोन लिया, ठीक है। अभी भी मेरे पास ही है वो, मतलब जिससे मैं काम करता हूँ, ठीक है। टूटा फूटा फोन था, सेकंड हैंड फोन लिया था ये मैंने, ठीक है। इससे ही मैं प्रॉपर अपना एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा काम कर रहा था, वो सारी चीजें। अब उससे काम करते करते फिर आईफोन भी आ गया, ठीक है। तो हर चीज पॉसिबल है, काम करते रहो, कंसिस्टेंस रहो, मतलब कंसिस्टेंसी रहेगी ना आपके काम के अंदर, तो यार बिल्कुल बेहतरीन करोगे आप। बिल्कुल, कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना बेस्ट दीजिए, तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। डेफिनेटली। ऑल्सो सर, आप क्या कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशंस कैसे इम्प्रूव करें हमारी ऑडियंस को? कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए दो तीन मैं तरीके बता सकता हूँ। जैसे पहली चीज कि आप ना खुद ही अपना फ्रंट कैमरा है ना, जैसे इसको ओपन करके ना कुछ मतलब रिकॉर्ड करो, अपनी बातों को रिकॉर्ड करो, कुछ बोल के बताओ। मतलब अपनी कुछ वीडियोस बनाओ कि जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, किसी चीज के बारे में पढ़ लिया, तो उसके बारे में खुद ऑन कैमरा आप बोलो। जितना आप बोलोगे, आप अपने आप को देखोगे ना जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि यार मैं कहाँ स्टक कर रहा हूँ, कहाँ पे मतलब कमी आ रही है, क्या मैं यहाँ बोलने में थोड़ा अटक जाता हूँ, क्या कैसे मेरे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं। वो सारी चीजें आपको खुद पता चलेंगी। और वीडियोस डेली बेसिस पे आप कम से कम, मैं कहूंगा 5 मिनट तो बनाया करो, ठीक है। दूसरी चीज, आप ना मतलब मतलब मिरर के सामने ना टॉक कर सकते हो, अपने मतलब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मिरर के सामने टॉक कर सकते हो कि एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखती है जब आप बात करते हो, कैसे आपके एक्सप्रेशन रहते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज करोगे। तीसरा, आप कम्युनिकेट करो नए नए पर्सन से, या फिर अपना क्या कहते हैं, जितना ज्यादा बोलना प्रेफर करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। बिल्कुल बोलना ज्यादा मतलब एक्सप्रेस करो, मतलब जैसे किसी काम मतलब बात कर रहे हो, आप कोई चीज बात कर रहे हो, तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करो। और एक्सप्रेस तब करोगे जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। नॉलेज नॉलेज लो प्रॉपर उस चीज के बारे में, फिर बोलो। अपने आप से प्रैक्टिस करो ताकि मतलब आप खुद ही परफेक्ट हो जाओ उसको। फिर जब हम वो चीज किसी और पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हमने ये चीज की है, हम बिल्कुल। कर सकते हैं। थैंक यू बाकी सो मच एक सर, आपके सारे जो आंसर्स थे, बाकी में काफी वैल्यूएबल आपके आंसर्स थे। आप कुछ कह रहे थे? बाकी आप अभी क्वेश्चन एक पूछ रहे थे ना, जैसे मतलब आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हो, मैसेज या कॉल प्रेफर करते बिल्कुल, हो। जी जी। हाँ, तो उसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। ज्यादातर मैं कॉल्स ही प्रेफर करता हूँ, राइट। ओके। कॉल्स ही प्रेफर करता हूँ। एंड कॉल पे एक्चुअली में बात कैसे करना है, थोड़ा सा आपको सिनेरियो पे मैं बता देता हूँ कि कैसे कॉल पे बात करनी होती है, राइट। क्योंकि देखो ज्यादातर लोग तो मतलब ये चैट वगैरह पे बात करना, वीडियो भेजना, ये ज्यादातर लोग कर लेते हैं, ठीक है। बट मेन पॉइंट आता है एक्चुअली में कॉल पे कैसे बात करें, ठीक है। कॉल पे एक्चुअल में सामने वाले को प्रेजेंट कैसे करें, वो चीज मतलब उसमें ना 90% लोग घबराते हैं। मेन पॉइंट ये आता है, इसीलिए बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ। सामने वाला पर्सन जब वीडियो देख ले तो उसको आप शेड्यूल कर लो, कॉल को बोल दो कि भाई इस बजे इस टाइम पे हम बात कर सकते हैं, इस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ। अपना थोड़ा सा मतलब डोमिनेट करो, ठीक है, कि मैं इस टाइम पे फ्री होता हूँ, तो मैं तुम्हें इस टाइम पे मैं कॉल करूंगा, काम के बारे में फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। या फिर अगर कोई पर्सन आपसे बोल भी रहा होता है ना कि मैं 8 बजे फ्री हूँ, तो आप कह देना ठीक है, मैं 8:10-15 तक आपको कॉल करके आगे का प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। भाई ये खुद के ऊपर लो ना प्रायोरिटी, लो कि हाँ भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। वो चीज है, ठीक है। इसके बाद आप कॉल पे जैसे आपने लिया पर्सन को, सामने वाले को, तो आप ऐसे बोल सकते हो, भाई कैसे हो आप, होप करता हूँ बहुत अच्छे हो गए, ऐसे करके हाल चाल पूछ लो उसके सिंपल पहले कि भाई कैसे हो। फिर वो बिल्कुल बताएगा बिल्कुल। बढ़िया हूँ, बढ़िया एक हूँ, तो फिर उससे, रिलेशनशिप अच्छी बना लेना चाहिए। क्योंकि सेल्स जब करोगे ना, सेल्स तो बाद में होगी, पहले रिलेशन बिल्ड करो सामने वाले पर्सन बिल्कुल से। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान के चलो कोई एक पर्सन आ गया, जैसे आपको आईफोन लेना है, ठीक है, आईफोन 14 प्रो मैक्स लेकर आ गया वो बिल के साथ कि भाई 20,000 रुपए का मैं आपको दे रहा हूँ। एक अनजान बंदा आ गया, एक बार बताओ मैम, आप लोगे? नहीं लोगे ना, क्योंकि भाई ट्रस्ट नहीं है। सिंपल सी बिल्कुल बात है, ट्रस्ट नहीं है। तो सेम एक बात बताओ, जब किसी पर्सन से आप ऑनलाइन मिल रहे हो, ऑफलाइन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, तो आप ऑनलाइन मिल रहे हो, तो जब ऑनलाइन मिल रहे हो तो पहले रिलेशन बिल्ड करो। रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, पहले हाय हेलो बोलो कि भाई कैसे हो आप, और वो भी एनर्जी में बोलो, हाँ जी मतलब हाँ जी मतलब राहुल कैसे हो आप, बहुत ही अमेजिंग, और बताओ क्या कर रहे थे। तो बोलेगा बस कुछ नहीं, बैठा होता है। अरे यार बैठे हो, अभी भी बैठे हो, लोग पैसा छाप रहे हैं, आप बैठे हुए हो, ऐसे करके बिल्कुल। बोल सकते हो आप। फिर स्टार्टिंग उससे बंदा में थोड़ा बात हाई, करते में भी जो लीड्स होती है वो थोड़ा मतलब
कंफ्यूज होती हैं, थोड़ी नर्वस होती हैं कि मतलब कैसे हम हम्म, बात करेंगे, तो आपके बात करने का तरीका उन्हें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, उनके ऊपर माइंड बाकी बनता है ये। बिल्कुल। अगर आप और प्यार से इसको बात थोड़ा सा ना, करोगे तो बिल्कुल। इसको कॉल करने से पहले किसी को कॉल करोगे ना, तो अगर आप नए हो तो एक स्क्रिप्ट अपनी बना लो, या फिर स्क्रिप्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्या फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सिंपल ऐसे हाय हेलो कैसे हो आप, बहुत बढ़िया। और वैसे हो कहाँ से राहुल, हो कहाँ से आप एक्चुअल में? वो बोलेगा कि मैं अपना क्या कहते हैं हरियाणा से। क्या बात है यार, हरियाणा से? यहाँ से तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो रिलेट कर दिया आपने, ठीक है। रिलेट कर दिया, वो उसके मन में आएगा कि अबे यार मतलब हरियाणा से काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो क्या पता मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके मन में आएगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल इतना बोलने के बाद अब उससे पूछो कि भाई आपने यूट्यूब वीडियो देखी पूरे काम समझाने के लिए भेजी थी ना आपको? वो बोलेगा हाँ भाई मैंने देखी पूरी वीडियो। फिर आप पूछ सकते हो कि बहुत बहुत अच्छी बात है, तो क्या समझ आया एक्चुअल में आपको, सबसे बेस्ट क्या लगा? ऑप्शन भी नहीं देने की। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई अच्छा लगा या बुरा लगा। भाई ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसमें जवाब आपके अकॉर्डिंग आए, ठीक है। उससे पूछो कि भाई वीडियो में सबसे बेस्ट क्या लगा, वो बताएगा कि कोर्सेज की प्राइस बहुत कम है आपके प्लेटफॉर्म पे, सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है, इनकम आप ज्यादा कर सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें, ओके। ये चीजें बिल्कुल। पूछने के बाद उससे आप पूछ सकते हो कि भाई आपको एक बात तो सारी चीजें क्लियर है काम के बारे में? वो बोलेगा नहीं यार मतलब सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई, मतलब थोड़ा सा डाउट है अभी, क्या करना है कैसे करना रहेगा। मेरे पास तो ज्यादातर ये डाउट आते हैं कि करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है ये बताओ, एंड कैसे मैं कर सकता हूँ, ये दो तीन डाउट्स आते हैं। तो बिल्कुल। अब सिंपल ये डाउट पूछने के बाद उसको थोड़ा काम के बारे में बता सकते हो। अब इससे पहले, काम के बारे में बताने से पहले ही उससे पूछ लो भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, बट आप करते क्या हो अभी? वो बोलेगा हम्म। मैं भाई स्टडीज करता हूँ अभी। अच्छा कौन सी क्लास में करते हो? मैं अभी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो अब एक बात बताओ, ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा है आपने लाइफ में, क्या करने का प्लान है आपका? बंदा बोलेगा यार अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी सोच रहा हूँ जॉब वगैरह करूंगा। अब पता क्या होता है, ज्यादातर लीड्स ना मतलब खाली होती है, बिल्कुल खाली, उनको मतलब कुछ करना नहीं है अभी, उनको कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। वो टाइम वेस्ट करने के लिए आती है ज्यादातर। 60-70 लीड्स मतलब परसेंट लीड ऐसे ही होती है, ठीक है। तो उनके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा ना, तो थोड़ा आप अच्छे से जज कर सकते हो। हम्म। अब देखो बहुत से लोगों के एक मन में आ रहा होगा कि सर क्या हम मतलब जज करेंगे, ऐसे तो मतलब जज नहीं करना चाहिए किसी को। तो भाई देखो बिजनेस में जज करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपसे पैसा खरीद मतलब वो कोर्स आपसे खरीदे हुए, ठीक है। अब उससे पहले अगर एक बार बताओ, जिस किसी को करना ही नहीं हो, कोई मजदूर आके आपसे कह रहा है जो मही मतलब दिन के 200 रुपए कमाता है, अब वो आपसे कह रहा है कि मेरे को स्टार्ट करना, और उसका मतलब इतने हो ही नहीं पाएंगे उस पर पैसे। आपको हम्म। उसको जज तो करना पड़ेगा ना, वरना आपका पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा उसके ऊपर, तो है कि नहीं? वो चीज है, तो बिल्कुल। जज करना जरूरी है कि एक्चुअल में ये बंदा किस कोर्स के साथ कर सकता है, राइट। ये चीज जज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये प्रैक्टिस से आता है, जितने हजार कॉल्स कर लोगे उसके बाद ये चीज आएगी कि एक्चुअल में जज कैसे करूँ, ठीक है। ये हो जाएगा। बिल्कुल। पूछने के बाद कि भाई क्या काम करते हो, ठीक है हो गया। क्यों करना है, क्यों क्यों करना करना है? चाहते हो स्टार्टअप अपना, क्या कहते हैं क्यों ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है बताओ। तो बंदा रीजन बताएगा कि भाई इसलिए करना चाहता हूँ ये वो। तो थोड़ा और फिर मैंने जैसे बताया ना अभी आपको कि मतलब नीड आइडेंटिफाई करो, तो वो चीज आप उससे पूछो क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग आएगी सेशन की, तो रिकॉर्डिंग आप देखना कि क्या क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। तो वो बिल्कुल क्वेश्चन पूछना, एग्जैक्टली, नीड, आपको बहुत हेल्पफुल होगी वो ये हाँ। रिकॉर्डिंग। तो नीड आइडेंटिफाई करनी है आपको। नीड आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फिर बताना है काम के बारे में, ठीक है। क्योंकि अब देखो अब उसका आइडिया नहीं है, उसका मतलब मेरा आइडिया नहीं है, अब उसका आइडिया है, उसको जरूरत है इसलिए मैं बताऊंगा। जब इस हम्म। मतलब आप उसके साथ जाते हो ना माइंडसेट के साथ कि भाई मैं सामने वाले बंदे की मदद करूंगा, मुझे कमीशन नहीं चाहिए, तो अपने दिमाग से कमीशन निकाल दो कि यार मतलब होता नहीं है कि यार मेरे को 2,000 रुपए की 4,000 रुपए की कमीशन मिल जाएगी। अरे भाई वो तो एक टाइम मिलेगी ना, एक टाइम मिलेगी कमीशन। अब एक बार सोचो जैसे मेरा मतलब मेंटोर था जिनने मेरे को स्टार्ट करवाया, उसको तो कमीशन एक ही बार मिला होगा ना, एक ही बार मिला होगा मतलब पैसे तो जाती होगी वो बात अलग है। बट एक बार कमाया उस बंदे ने। बट एक बार बताओ क्या फायदा किसका हुआ एक्चुअल में, उसका फायदा हुआ मेंटोर का या मेरा फायदा हुआ, मेरी लाइफ चेंज हुई है कि नहीं? 5 लाख मैंने कमाया ना, तो जब इस पर्पज से जाता हूँ कि यार मैं सामने वाले पर्सन की लाइफ चेंज करूंगा, उस पर्पज से जाते हो, तो भाई ये ना मतलब पैसा 8,000 रुपये मांगना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगता फिर, ठीक है। जब आपके अंदर वो एक होती है ना लालच होता है कि यार ये बंदा स्टार्ट कर ले 8,000 रुपये मतलब टर्बो से स्टार्ट कर ले, 5,000 रुपये मेरे हो जाएंगे बढ़िया। बट ये चीज नहीं रखनी, सामने वाले पर्सन की कैसे आप हेल्प कर सकते हो, उस माइंडसेट के साथ आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर सिंपल उसको पिच करना है काम के बारे में। ये हमारा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है दी फास्ट ट्रैक, जो कि सिंपल दो चीज पे काम करता है, पहला स्किल डेवलपमेंट, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग, ओके। जिसमें आप इस सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट को प्रमोट करके भी इनकम कर सकते हो। काम स्टार्ट करने के लिए दो बंडल मिलते हैं, फ्लैश और टर्बो। उनकी डिटेल बताओ काम के बारे में,
प्रॉपर डिटेल बताने के बाद कोर्सेज में क्या क्या सीखने को मिलता है सब कुछ, एंड कमीशन क्या क्या मिलती है वो चीजें बताओ। उसके बाद उससे पूछो, अब बताओ सारी चीजें काम के बारे में क्लियर हुई, बंदा बोलेगा हाँ क्लियर हो गई। आप कोई डाउट वगैरह है तो पूछो, सामने वाला बंदा पूछेगा जो भी डाउट, या फिर ऑब्जेक्शन अब आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन वाला गाय बोलेगा कि भाई पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उन ऑब्जेक्शन को प्रॉपर तरीके से रिलेट करके टैकल करो। जैसे फॉर एग्जांपल उस बंदे ने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है सर अभी, तो मैं उससे सिंपल एक बात बताऊंगा कि देखो यार, पैसा नहीं है डेफिनेटली तभी तो मेरे पास आएगा ना। एक बार सोचो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। बाकी उससे एक बार पूछ सकते हो कि भाई एक बात बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से अभी मुझे बात करनी है, तो क्या सच में ये प्रॉब्लम है आपकी, या फिर मेरे को ना करने का बहाना दे रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग हम्म। होते हैं जिनको करना नहीं होता तो वो बहाना दे रहे होते हैं, है कि नहीं। तो उनसे पहले क्लियर कर सकते हो भाई सच में करना चाहते हो, या फिर ना करने का बहाना दे रहे हो। अगर बहाना दे रहे हो तो भाई अभी के भी चले जाओ, क्योंकि 60-70 लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे ऑलरेडी बात करनी है, ठीक है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बंदा बताएगा सच में प्रॉब्लम है, तो उसको सच में प्रॉब्लम है तो उसको फिर मतलब सोल्यूशन दो उस चीज का, कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, क्या काम मतलब कैसे अरेंज कर सकते हो। उससे ही पूछ रहे हो कि भाई कैसे अरेंज हो पाएंगे, बताओ 4,000 रुपये कैसे अरेंज करोगे। फिर वो खुद ही बताएगा कि ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ से पापा से बात करूंगा, पापा से अरेंज कर लूंगा, दोस्तों से अरेंज कर लूंगा, उसके थ्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद एट द एंड आके, जब उसका क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे करना है, तो वहां पे आपके आके अर्जेंसी क्रिएट करना एट द एंड जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी तो जितना भी इतना लंबा ये मेथड चला है ना, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। हम्म। क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन को ये लगा ना कि यार ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, तो वो भाई वो कभी भी नहीं करेगा। तो बिल्कुल। एट द एंड आगे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो अपनी पर्सनल मेंटोरशिप की, या फिर कूपन कोड्स के बारे में बता सकते हो कि भाई 30% ऑफ आज मिलेगा आपको अगर आप आज करते हो। बाकी ऐसे सिंपल कर सकते हो। बाकी एट बिल्कुल। द एंड पूछो अपना पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे के थ्रू करोगे, पेटीएम के थ्रू करोगे, मेरे को मतलब ऑनलाइन पे करके स्टार्ट करोगे, या लिंक के थ्रू करना चाहोगे। ऑप्शंस देना एट द एंड, हम्म। फ्लैट से करना है टर्बो से करना है, ठीक है, अभी करोगे या 2 घंटे बाद करोगे, ऐसे करके, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर योर हम्म। टाइम, आपका काफी टाइम हमने ले लिया आज। बट एक ऐसी एडवाइस जो आप सारे एफिलिएट्स को देना चाहते हो, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, एक एडवाइस ऐसी कोई। मैं जो एक एडवाइस देना चाहूंगा वो है पावर ऑफ चॉइस, ठीक है। पावर ऑफ जिस चॉइस। तरह हाँ, क्योंकि देखो जिस तरीके की चॉइस आप डेली बेसिस पे लोगे, उस तरीके की लाइफ आपकी ना मतलब फ्यूचर वैसा क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो एकदम से तो एक दिन के अंदर तो हम मतलब वो नहीं बन जाएंगे, मतलब रईस बन जाएंगे या फिर 1 लाख की अर्निंग कर लेंगे, वो सारी चीजें कर लेंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके की चॉइसेस आप डेली बेसिस पे लोगे, क्योंकि देखो सबके पास चॉइसेस है ना, कि मेरे को अभी ट्रेनिंग लेनी है, मेरे को गेम खेलनी है, हम्म। मुझे वेब सीरीज देखनी है, ट्रेनिंग देखनी है, मुझे वीडियो एडिट करना है, या फिर मेरे को रील्स देखनी है। चॉइसेस ही तो है सारी की सारी। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैटी पर्सन है, कोई मोटा इंसान है, उसके पास चॉइस ही तो होती है, और जब उसके मुंह में लार टपकने लग जाती है, भाई चीज बर्स्ट पिज्जा, है ना। तो अब उस चीज टाइम पे बस उसके पास पिज्जा। ऑप्शन, हाँ उस टाइम पे उसके पास ऑप्शन होता है ना कि भाई खाऊं या फिर मैं जिम पे जाऊं, ठीक है। बिल्कुल। ऑप्शन ही होता है, और जिस तरीके की ऑप्शन मतलब जिस तरीके की चॉइसेस वो लेने लग जाएगा, उस तरीके का फ्यूचर उसका बनने लग जाएगा, सिंपल। बिल्कुल। और देखो चॉइस आपको पता होगा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि यार पता है उनको कि यार ये गलत कर रहा है बेटा, तू ये गलत कर रहा है, बट तब भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका माइंड सेट वैसा बन जाता है कि यार सभी तो हम्म। करते हैं, थोड़ा सा कर लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा कर लिया, आज ही तो कर रहा हूँ, अरे 2 घंटे बाद पढ़ लूंगा ना, अरे 2 घंटे बाद लीड से बात कर लूंगा ना, क्या दिक्कत हो रहा है, कोई भागा थोड़ी जा रहा है काम। तो भाई एक बात बताता हूँ, अगर आप ये बोलोगे ना कि यार अभी आज ही तो छोले भटूरे खा रहा हूँ, आज ही तो खा रहा हूँ बस, तो एक टाइम ना ऐसा आएगा जिस टाइम में डॉक्टर बोलेगा अरे थोड़ा सा ही तो चीरा मार रहे हैं सर, बस थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ा सा चीरा मारना है, बस आपकी हार्ट मतलब सर्जरी ही तो कर रहे हैं, बस क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल। चॉइसेस ऐसी लो जो कि आपको लाइफ में ग्रो करने में, आपको गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके। हेल्प करें। छोटी छोटी चॉइसेस, जैसे एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था मैंने, छोटी छोटी हैबिट डेली बेसिस पे आप क्रिएट करो। जैसे 10 मिनट बुक पढ़ सकते हो, छोटी हैबिट, सुबह मॉर्निंग पे जा सकते हो, वॉक करने एक्सरसाइज करने जा सकते हो, कि डेली बेसिस पे आज मैं 1 लीड से 2 लीड से 3 लीड से बात करूंगा। चॉइसेस को वैसा लो। अपनी बैड मतलब हैबिट्स होती है ना, बहुत सारे लोगों के अंदर, मेरे पास बैड हैबिट्स हैं, तो भाई बैड हैबिट्स मतलब उसके ऊपर फोकस मत करो, गुड हैबिट्स को क्रिएट करने पे फोकस करो। हम्म। किताब पढ़ने पे, वीडियोस क्रिएट करने पे, कंटेंट क्रिएट करने पे, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में, चीजें सीखने में, नई ट्रेनिंग्स लेने में, ऐसी चॉइसेस। बिल्कुल। चॉइसेस मेरे ख्याल से सबको मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच मिस्टर यश, आपने हमारी बहुत ज्यादा आज हेल्प की। काफी सारे आपने डाउट्स नहीं क्लियर नहीं, किए, सारे जितने भी हमारे ऑडियंस जुड़ी हुई है, आई होप उन बिल्कुल। सबको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन से, डेफिनेटली। इस शो से। गाइज आप लोग भी जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, मजा आप ये आया? बता सकते हो कैसा लगा सेशन, आपको मजा आया नहीं आया एक्चुअल में? कि यार मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, तो इस तरीके से मैं मतलब बता नहीं पाया जिस तरीके से मैं बताना चाहता था, बट अपनी तरफ से मैंने 100% दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिल्कुल कैसा लगा आपको, अगर ये मेरे को बताना है तो अभी के अभी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके आप टैग जरूर कर सकते हो। मैं वहां पे पर्सनली बिल्कुल देखूंगा कि आपको मतलब मेरे को देखने को खुद अच्छा लगेगा कि यार इस पर्सन की मैंने हेल्प करी है, राइट? मेरे बिल्कुल को समझ बिल्कुल आएगा हाँ भाई बंदे में मतलब ट्रेनिंग देखी है, चीजें सीखी हैं। तो बिल्कुल जरूर आप सीखना बहुत ही हम्म, ज्यादा अच्छी हैबिट होती है। कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें हर एक एडवाइस और जो भी कुछ कह लें वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती ही है। तो जितनी बिल्कुल। भी आपकी सर एडवाइस है, थैंक यू। इवन मेरे लिए भी आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग जिसे बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा। इसलिए थैंक यू सो मच सर। स्टोरी तो अभी इतनी मैं बता भी नहीं पाया था क्योंकि टाइम भी अब काफी ज्यादा जाता जा रहा है। तो यस, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो डेफिनेटली पूरी स्टोरी अपने बारे में बताऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वी वुड लव टू हियर अबाउट यू, एंड आई होप हम लोगों की ऑडियंस भी काफी कुछ जानना चाहेगी बिल्कुल। आपके बारे में और। बाकी याद से सारे के सारे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कर देना, मैं आपको रीमेंशन जरूर करूंगा वहां पे। ओके। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। ओके, थैंक यू। बाय गाइस। बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।